सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 1 पेपर 3 अपना यहाँ चल रहा है। पेपर 3 में वीतराग विज्ञान भाग 3, जो इस पेपर में अकेली एक ही बुक है, वीतराग विज्ञान भाग 3, वो चल रही है अपनी। पिछली कक्षा में हमने इससे पिछला पाठ मैं कौन हूँ वाला पाठ देखा था। मैं कौन हूँ का हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी कि क्या क्या मैं नहीं हूँ, हम क्या मानते हैं और वास्तव में मैं कौन हूँ। कि हमने ये प्रश्न आज तक हमें गहराई से उठा ही नहीं और उस प्रश्न के समाधान का ही हमने उसमें चर्चा की थी। बहुत सारे एंगल से उसमें हमने बात देखी थी कि मैं संयोगों से मैं नहीं हूँ, शरीर से मैं नहीं हूँ, इस कर्मों की अवस्था से मैं नहीं हूँ। ये सब मैं कौन नहीं हूँ, इसके बारे में बात हुई थी कि मैं काला गोरा मोटा पतला ये सब शरीर से, फिर मैं अमीर गरीब सेठ विद्वान, मतलब ये सारी चीजें जो हम मानते हैं ये संयोगों से और बाहर से। क्योंकि हमने सब में एक ही बात की थी कि ये सारी अवस्थाएं सदा रहने वाली नहीं है, तो इसीलिए मैं भी सदा, मैं ऐसा नहीं हूं कि जो बदल जाऊंगा या नष्ट हो जाऊंगा, पर ये जो सारी अवस्थाएं हैं ये नष्ट होने वाली है, इसलिए वो मैं नहीं हूं। ये हमने बात की थी। तो चलिए हम आगे का आज प्रारंभ करते हैं। आज हमें अपना अगला चैप्टर लेना है। आप सभी अपना साथ साथ पढ़ रहे होंगे, अभी आपको सभी को समय भी मिल रहा है और हम जो हमारा पेपर है पेपर 2 जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो भी आप सब अपना साइड बाय साइड करते जाइए। जल्दी से जल्दी आप वो भी अपना दे सकते हैं। जिनका हो गया है वो दे सकते हैं, जिनका अभी नहीं दिया है जिन्होंने, वो कुछ दिन में भी हमें दे सकते हैं। कुछ लोगों के रीजंस आए हैं मेरे पास कि वो अभी नहीं दे पाएंगे, तो वो जितना जल्दी हो सके, जब तक हो सके वे जरूर देवें। पेपर 2 अपना उससे कंप्लीट हो जाएगा। ये पेपर 3 वाली बुक जो अपनी चल रही है, इसके लिए मैं एक बात आपको ये कहूंगा कि जो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन चैप्टर में आप साइड बाय साइड ही जो नोट्स बनाते हैं वो आप जरूर बनाएं। क्योंकि फिर जब आपको इस पेपर 3 के लिए हमें समरी लिखने के लिए आएगा नेक्स्ट मंथ में, तो आप फिर अपने उन्हीं नोट्स को एक साथ करके या फिर उन्हीं को थोड़ा सा व्यवस्थित करके आपका वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको अलग से फिर सारे चैप्टर्स पे दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, एक एक चैप्टर को सुनना देखना। तो आप साइड बाय साइड अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाइए कि हमें ये बाद में जरूर काम आएंगे। और मेन जो आपको समरी लिखवाई जा रही है उसका मेन उद्देश्य एग्जाम इंटरव्यू भी पढ़, उस समरी के आधार पूरा उस बुक को या पूरे चैप्टर को पढ़ सके, पूरे चैप्टर हम उससे रिवाइज हो जाए, इसीलिए वो आपको समरी लिखवाने का एकमात्र यही प्रयोजन है।
तो चलिए हम अपना पेपर 3 का यहाँ पे जो अगला चैप्टर है, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, ये चैप्टर हमें आज समझना है। चलिए, बहुत से लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं, कुछ के रीजंस भी आए हैं मेरे पास, जिनके कोई ना कोई व्यक्तिगत समस्या होने के कारण। तो चलिए, जो लोग आपके संपर्क में हो, आप उन्हें जरूर ऑडियो या वीडियो बाद में सुनने के लिए कहें। आज का अपना ये चैप्टर हम इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर का नाम है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। चैप्टर अपना आप सब निकाल लीजिए वित्त विज्ञान भाग 3 में। पिछले चैप्टर तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो अपने पिछले चैप्टर्स में हुआ था, वो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। किसी को कोई डाउट है? चलिए हम चलते हैं फिर। पिछले चैप्टर्स में हमने जो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में और मैं कौन हूँ के पार्ट के बारे में पढ़ा था, उसका हमने वाइवा भी ले लिया था। आज जो होगा वो इसी में से लिया जाएगा, तो आप सब इसी तरह तैयार रहे। चलिए, ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, इस चैप्टर का ये नाम है। कौन होता है ज्ञानी, कौन होता है श्रावक, व्रत किसे कहते हैं, व्रत कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। व्रत अज्ञानी के भी होते हैं क्या, या व्रत क्या होते हैं, हम जो करते हैं ये क्या है, ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। इन सब का समाधान हमें इस पार्ट में जरूर मिलेगा। ज्ञानी, कौन सा ज्ञानी? सबसे पहले यहाँ पे ज्ञानी की बात लिख में ही लिखा है ब्रैकेट में, सबसे पहले पंचम गुणस्थान वर्ती, 5वें गुणस्थान वर्ती, यहाँ ये लिखा है। तो गुणस्थान क्या होते हैं, गुणस्थान कितने होते हैं? कोई जानता है गुणस्थान कितने होते हैं? 14। हाँ, 14 होते हैं गुणस्थान। क्या होते हैं गुणस्थान? ये कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है ये? आत्मा की विशुद्धि, अपने भावों का, अपने भावों का ही। देखिए, गुणस्थान क्या है, जैसा आपने भी कहा आत्मा की विशुद्धि। गुणस्थान ये मोक्ष मार्ग का क्रम है। अगर हम इसको कहे कि मोक्ष मार्ग में ये जीव संसार से लेके मोक्ष तक का जो एक एक स्टेप चलता है, एक एक कदम आगे बढ़ता है, इसी का नाम है गुणस्थान। ये मोक्ष मार्गी जीव का कहिए, हम ये कह सकते हैं उसका पूरा मोक्ष मार्ग है, जो हमने 14 गुणस्थान में जिनको विभाजित किया है। ये गुणस्थान किसे कहते हैं, परिभाषा अगर हम देखते हैं तो आता ही है कि मोह और शोभ, मतलब मोह मोह और योग, मोह और योग के निमित्त से जीव के होने वाली श्रद्धा और चारित्र की अवस्था। अभी आपको गुणस्थान की परिभाषा याद नहीं करनी है, वो उसका चैप्टर हमारे आगे बुक्स में आएगा। अभी तो सिर्फ गुणस्थान कहते किसे हैं ये समझे। बहुत सुनते हैं हम गुणस्थान, गुणस्थान शब्द बहुत सुनने में आता है, किसी का पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान। गुणस्थान एक तरह से हम ये कहे लेवल है मोक्ष मार्ग में, और ये आत्मा की अवस्था का नाम है। ये किससे डिसाइड होता है? आत्मा के परिणामों से। कौन सा गुणस्थान होगा किसी का, ये आप हमारे जो जीव के श्रद्धान से, उसके ज्ञान से, उसके आचरण से, इससे ही गुणस्थान निश्चित होता है। कोई बाहर के वेश से नहीं होता, अंतरंग में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, इनके आधार से, और हम एक शब्द में कहें तो आत्मा के परिणामों के आधार से। जैसे परिणाम होते हैं वैसा गुणस्थान होता है। गुणस्थान क्षण क्षण में बदल जाता है। इनका संबंध, गुणस्थान ऐसे बदल सकते हैं, बदलते ही है। ये जीव जैसे जैसे परिणाम करता है वैसे गुणस्थान बदलता है। कुछ जो मुख्य गुणस्थान है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो मेन हम कहते हैं गुणस्थान, जो हमने सुने भी हैं, जो लेवल्स हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला गुणस्थान और सबसे लास्ट है 14वां गुणस्थान। सबसे लास्ट है 14वां गुणस्थान।
तो कौन सा गुण स्थान इनमें से अच्छा है, कौन सा खराब है? पहला या 14वां? बताइए, पहला अच्छा है, पहला मतलब टॉप पे है, 14 अच्छा है। या 14वां हम कहे ये तो लास्ट है, इसमें क्या अच्छा है? हमें तो पहला जो टॉप है वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। कौन सा मतलब हम कहेंगे? तो ये आप लोगों ने कुछ ने सुना ही होगा कि जो गुण स्थानों का क्रम है, हम इसको माइलस्टोन्स तो नहीं कह सकते, स्टेप्स ही कह सकते हैं। मतलब ये एक तरह से मार्ग में आने वाले कदम, या फिर हम इन्हें स्टेप्स ही कहेंगे कि ये एक एक लेवल है। ठीक, हाँ, स्टेप्स टू मोक्ष हम कह सकते हैं कि अगर संसार से लेके मोक्ष तक की पूरे हम लेवल की बात करें तो वो पहले से शुरू होता है। मतलब पहला गुण स्थान सबसे नीचे का है, और दूसरा तीसरा ऐसे करते करते 14 गुण स्थान होते हैं। कुछ मुख्य मुख्य मैं आपको बता देता हूँ जिनकी ज्यादातर चर्चा होती है। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व का। मतलब पहला गुण स्थान, जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, जितने भी बहिरात्मा की बात करी थी, वो सब मिथ्या दृष्टि उनका होता है। सबसे नीचे वाला गुण स्थान, उसका नाम है पहला गुण स्थान। मतलब जितने भी ऐसे जीव हैं, अज्ञानी जीव, वो होंगे पहले गुण स्थान में। फिर हम अगर सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि जो होते हैं ज्ञानी, उनका आता है चौथे नंबर का गुण स्थान। उनका कौन सा होता है? चौथे नंबर का। वो होते चौथे गुण स्थान वर्ती। फिर अगर हम बात करें जो ज्ञानी भी है, और ज्ञानी होने के साथ साथ जो वृत्ति श्रावक है, वृत्ति श्रावक मतलब जिनके कुछ अणुव्रत है, जिनके कुछ प्रतिमाएं हैं, वो वृत्ति श्रावक जाते हैं इसमें पांचवें गुण स्थान में। उनका होता है पांचवा गुण स्थान। वो पांचवें गुण स्थान वाले कहलाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मुनिराज। मुनिराजों का जो गुण स्थान कहा गया है, मुनिराजों का जो है वो कहा जाएगा छठवां सातवां। मुनिराजों का है छठवां सातवां, कि जब वो आत्मा में लीन रहते हैं तब उस समय सातवां कहते हैं, और जब वो बाकी कार्य करते हैं, आहार विहार, तो उनका छठवां कहा जाता है। इसमें मुनिराज आ गए सब। फिर इसके बाद अगर हम देखें अरिहंत परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि के जो गुण स्थान है वो है 13वां और 14वां गुण स्थान। अरिहंत परमेष्टि का 13वां और 14वां। और सिद्धों का कौन सा है गुण स्थान? सिद्ध परमेष्टि का बताइए कोई। वो तो मोक्ष पा गए इसलिए वो गुण स्थान में नहीं आएंगे। गुण स्थानातीत है। सिद्ध गुण स्थानातीत है, सिद्धों का गुण स्थान नहीं है, क्योंकि ये संसार के ही मतलब मोक्ष तक अगर हम कहें, मोक्ष जाने से पहले पहले ये 14 गुण स्थान होते हैं, जिन्हें एक जो 14वें गुण स्थान के पार हो गए हैं वे ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये 14 गुण स्थानों को हमने थोड़ा शॉर्ट में देखा है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो लोग बाद में जुड़े हैं। गुण स्थान 14 होते हैं। आत्मा के परिणाम का नाम गुण स्थान है। ये बाहर से नहीं, आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, इससे ही डिसाइड होता है कौन सा गुण स्थान है। जिसमें पहला गुण स्थान है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का। फिर चौथे नंबर का गुण स्थान होता है ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों का। फिर उसके बाद सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ जो वृत्ति है, जो प्रतिमाधारी है, अणुव्रतधारी है, वे होते हैं वृत्ति श्रावक, उनका होता है पांचवा। फिर इसके बाद मुनिराजों का छठवां और सातवां। और इसके बाद अरिहंत परमेष्टि का 13वां और 14वां गुण स्थान। सिद्धों का कोई गुण स्थान नहीं होता है, वे गुण स्थानातीत होते हैं, गुण स्थान से वे पार हो चुके हैं। तो इस तरह ही 14 गुण स्थान होते हैं। समझ आए सभी को? इसका क्या बोला आपने? बाह्याचरण, ज्ञान, श्रद्धा और मैंने कहा कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र से ही गुण स्थानों का चेंज, गुण स्थानों में वो होता है परिवर्तन। मतलब ये इससे डिसाइड होते हैं, सिर्फ बाहर के उससे नहीं होता। आप बाहर से कुछ गुण स्थान वालों को तो पहचान सकते हो, जैसे मुनिराज हैं, कि अगर हम एक देख रहे हैं मुनि अवस्था में है तो हम इस अंदाजा लगा सकते हैं कि छठवें सातवें में होंगे। पर मुख्यतः गुण स्थानों का संबंध आत्मा के परिणामों से है। जैसा हमारा श्रद्धान है, जैसा ज्ञान है, जैसा आचरण है, क्योंकि इसी का नाम मोक्ष मार्ग है।
श्रद्धा ज्ञान चारित्र हमने सुना ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार मार्ग। तो ये ही संसार है, इन्हीं के आधार से और इन्हीं के सम्यक होने से मोक्ष मार्ग है। तो इससे ही ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र से ये अपने गुण स्थान निश्चित होते हैं। ठीक है, समझ आ गए? तो ये होना जरूरी है क्या? क्या चीज? मतलब ये क्रम से होना जरूरी है? सपोज किसी को आचरण पहले आ गया और दूसरी चीज बाद में आई, श्रद्धान वगैरह, तो उस केस में फिर देखिए ये होगा तो क्रम से ही होगा, क्योंकि ये ऐसा स्टेप से ही है। बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाए, फिर तीसरी आए, फिर चौथी आए, फिर 7वीं आए, ऐसे क्रम से नहीं चलते हैं, और ना मोक्ष मार्ग में ऐसा होता है। ये जो है सारा क्रमशः ही होता है। मतलब आप जो बात कह रहे हो उसी क्रम से ये बना है कि पहले किसी, और आप देखिए इसमें बिल्कुल ऑर्डर जो बनाया है, ये जो बिल्कुल व्यवस्थित है, इसके पीछे बहुत कारण है। जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी ही कि पहले तो परिणामों में निर्मलता आती है। मतलब पहले श्रद्धान सम्यक होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा भी था कि श्रद्धा सम्यक होना जरूरी है। फिर उसको हम चौथे गुण स्थान में लेते हैं। फिर जब थोड़े व्रत आ जाते हैं, थोड़े ये प्रतिमाएं नियम अनुव्रत आदि धारण करता है, तो 5वां बन जाता है। जब और परिणाम अच्छे होते जाते हैं और परिणाम बढ़ जाते हैं और वैराग्य आता है तो मुनि बन जाता है, तब 6वां 7वां आता है। तो इसलिए ये पूरा जो गुण स्थान है ये बहुत क्रम इनका व्यवस्थित है और बहुत ही ये लॉजिकल है इसके पीछे। ठीक, तो ये गुण स्थान 14 कहे गए। सभी को समझ आ रहे हैं? जिनकी वीडियोस ऑफ है आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा, आप ऑन कर लीजिए। चलिए, हाँ, अब आगे हम, ये बात कहाँ से आई? ये बात आई है अपने, जो हमने ये बात कही थी, ज्ञानी श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती। अब ये बात थोड़ी सी हमें समझनी है कि आखिर ये जो व्रत होते हैं, 12 व्रत सुने होंगे हमने, श्रावक के व्रत, 12 व्रत, अणु व्रत, ये व्रत किसके होते हैं? कौन धारण कर सकता है? चाहे कोई भी कर सकता है या हम भी कर सकते हैं क्या? तो सच्चे व्रत किसके कहे गए हैं? इसी को ज्ञानी श्रावक के नाम से यहाँ पे बुलाया है। देखिए पंचम गुण स्थान वर्ती जो श्रावक है, अब हम, आप देख लिया, आपको पता लग गया हम कौन से गुण स्थान वाले की बात करें। 5वें गुण स्थान वर्ती। मोक्ष मार्ग में यदि हम बात करें तो 2 होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, एक श्रावक और एक मुनि। दो ही है, अगर हम बाहर से देखेंगे हमें 2 दिखेंगे, श्रावक और मुनि। तो अभी हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? श्रावक के में, मुनि तो है नहीं, मुनियों की बात नहीं चल रही, इसका मतलब बात चल रही है श्रावकों की हमारी। अब श्रावकों में भी 2 कैटेगरी बनाई है। श्रावक में 2, एक चौथे गुण स्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि तो है पर उसके व्रत नहीं है, उसके अभी नियम नहीं है, कोई भी किसी तरह से उसने अणुव्रत धारण नहीं किए, बस एक सामान्य उसका भी श्रद्धान सम्यक हुआ है। एक तो हो गया ये चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक। पर एक दूसरे नंबर का जो हमने दूसरा श्रावक जिसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं, वो ऐसा श्रावक है जो सम्यक दर्शन होने के साथ साथ जिसके जीवन में व्रत भी है, प्रतिमाएं भी है, कुछ ना कुछ उसने नियम बिल्कुल लिए हैं जो वो आजीवन पालन करने वाला है। तो वो दूसरा होता है व्रती श्रावक। समझ आ रहा है सभी को? नीलेश जी पुणे, ठीक। तो ये अपना श्रावक किसकी बात चल रही है उसके लिए मैंने थोड़ा इसको बताया है। ठीक, देखिए अगर आगे और देखें गुणस्थान जीव के परिणाम है, हम एक तरह से कह सकते हैं ये क्लास है। गुणस्थान क्लास की जैसी है कि कौन आप मोक्ष मार्ग की कौन सी क्लास में हो, मोक्ष मार्ग के कौन से लेवल पर हो। जैसे अभी हम देख रहे हैं हम सेमेस्टर 1 में हैं, तो ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारा वो हो गया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में अलग अलग लेवल पे जीव हैं जो अपने अपने लेवल के अनुसार वो मोक्ष मार्ग का पालन कर रहे हैं, और उनके नियम, उनके रूल्स, उनका वो सब फिक्स है कि उसमें क्या आचरण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बस श्रावक के लिए हम वही बात आज कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा हमने श्रावक के बारे में पहले भी 2 बार पढ़े हैं चैप्टर। एक श्रावक के 8 मूल गुण
ध्यान है, श्रावक के अष्टमूल गुण कौन कौन से थे? मैं पूछ लेता हूँ किसी से। नीलेश मेहता जी। आप दिख नहीं रहे हो मुझे नीलेश मेहता जी आप। चलिए और किसी से पूछ लेते। सरिता जी, श्रावक के अष्टमूल गुण। देव दर्शन, स्वाध्याय, संयम, तप और दान और देव पूजा। ये कितने हुए? ये तो 6 हुए। और 6 से तो हमने दूसरे पढ़े थे, श्रावक के षट आवश्यक। ओह सॉरी, अच्छा। 8 मूल गुण बताने, मूल गुण जो बाल बोध 3 में। बताइए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मुझे पता है वैसे, पर थोड़ा हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। श्रावक के अष्टमूल गुण। हाँ जी, और कौन बताना चाहेगा? हाँ नीलम जी। सर 3 म का त्याग, मांस, मद, मधु और 5 औदुंबर फल का त्याग। हाँ, बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर, ये 5 उदंबर फलों का त्याग। तो ये अब ध्यान आ गया आपको? हाँ। तो ये थे श्रावक के अष्टमूल गुण। ये हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था, क्योंकि ये श्रावक का, हम कहे ये उसका आचरण है कि क्या क्या नियम श्रावक यदि है तो उसको ये पालन करने जरूरी है। यदि ये नहीं है तो वो श्रावक कहलाने लायक नहीं है। ऐसे ही फिर देखा था श्रावक के षट आवश्यक, जो आपने नाम बताए कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक हमने श्रावक के बारे में देखे थे। तो आज यहाँ पे आ रहे हैं श्रावक के 12 व्रत। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं, यदि कोई जीव श्रावक है तो उसको क्या पालन करना जरूरी है और क्या नहीं है। देखिए, जो पहले वाली बात थी वो कंपलसरी थे। अगर कोई श्रावक है तो उसके वो नियम से होने ही चाहिए, मतलब अष्टमूल गुणों का पालन, षट आवश्यकों का पालन, ये होना ही चाहिए। पर ये जो व्रत है, ये व्रत एक तरह से हम कहेंगे ये जीव खुद धारण करता है। यदि इसको लगता है कि हाँ मेरी इतनी शक्ति है, यदि इतनी सामर्थ्य है, परिणामों में इतनी शुद्धता है, तो फिर ये जो व्रत धारण करता है, क्योंकि व्रत एक प्रतिज्ञा का नाम है, ये खुद स्वयं जो धारण करता है उसी को यहाँ पे 12 व्रत कहेंगे। हम इसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं, हम जब इन पूरे व्रतों को समझ लेंगे, पूरे व्रतों का, तो हमें इससे पता लगेगा श्रावक का लाइफस्टाइल क्या होता है, कि उसका पूरा लाइफस्टाइल, उसका पूरा जीवन क्या होता है। मतलब क्या चेंज आया, क्या चेंज आना चाहिए। यदि हमें सच्चा श्रावक बनना है, यदि हम व्रत धारण करते हैं, तो क्या चेंज आता है जीवन में, उसके आचरण में, उसकी क्रिया में, उसके विचारों में, उसके खान पान में क्या बदलाव आता है। ये सारे 12 व्रत उसी का नाम है। समझ आ रहा है आशीष जी? भैया आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया एक चीज पूछनी थी मुझे। ये चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थान में थोड़ा सा ना मुझे एक बात लगती है, हो सकता है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जैसे चौथे गुण स्थान में अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो अ, हल्के हो जाते हैं, मतलब बाहर में जो अनुबंध चीजों में उसका अनुकूल प्रतिकूलता में उसका हल्का पड़ जाता है, ज्यादा परेशान नहीं होता। लेकिन 5वें गुण स्थान में ऐसा लगता है कि अब बहुत कट्टर हो जाते हैं चीजों के प्रति। तो चौथे गुण स्थान वाले और 5वें गुण स्थान वाले ऐसा लगता है कि दो अलग अलग धाराएं चल रही हैं। 5वें गुण स्थान देखिए ऐसा नहीं है। मतलब ये तो जितना आगे बढ़ता जाता है, इसमें मूल तो क्या है, जीव के परिणामों की विशुद्धता बढ़ रही है। अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो जैसे जैसे परिणामों में शुद्धता बढ़ती जा रही है, तो उतना ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। हम इसको ऐसे कहेंगे कि मोक्ष मार्ग में और दृढ़ हो रहा है। जिसको आप यहाँ कट्टर कह रहे हो, वो एक तरह से यही है कि मोक्ष मार्ग में दृढ़ हो रहा है। तो यहाँ जो राग द्वेष नहीं करना, ये जो बात है, ये वो श्रद्धान में बराबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान वर्ती का तो श्रद्धान सच्चा था, वो पर पदार्थों को अच्छा बुरा नहीं मानता था, पर पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, और 5वें में आने में करने लगे। ऐसा नहीं है। जहां परिणामों में अंदर में शुद्धता और बढ़ी, वहां जीवन और व्यवस्थित हो गया, वहां उसका और विवेक काम करने लगा, और उसकी दिनचर्या पूरी कैसी हो जाती है, उसी का नाम है 12 व्रत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे लिए ये जानने लायक है कि श्रावक के 12 व्रत कौन से होते हैं। हमने बहुत से सुने हैं, ये व्रती श्रावक है,
इन्होंने मतलब ये हम आसपास सुनते हैं, दिखते हैं कि ये व्रती है, पर आखिर कौन से व्रत होते हैं, व्रतों के नाम क्या है, ये जानना यहाँ पे जरूरी है। तो देखो, अब ये अगर हम बात कर रहे हैं पंचम गुणस्थान व्रती, पर प्रश्न अब ये उठता है कि पांचवा गुणस्थान होता कैसे है, आता कैसे है। मतलब दो चीजें हैं, देखो, एक आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि हम व्रत धारण कर लेंगे तो पांचवा गुणस्थान हो जाएगा, या फिर पांचवा गुणस्थान होने पर व्रत धारण किए जाते हैं। प्रश्न एक बार समझना आप सभी कि वृत्ति श्रावक जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो पांचवा गुणस्थान होने पर व्रत हुए, व्रत धारण किए जाते हैं, या फिर व्रत धारण करने पर पांचवा गुणस्थान हुआ। व्रत धारण करने पे पांचवा गुणस्थान, व्रत धारण करने पर पांचवा हुआ। और कोई? हाँ बोलिए आप कुंजन जी। व्रत धारण करना क्योंकि आपके इंसान में आगे आगे तो बढ़ते ही जाएंगे। इंसान जैसा व्रत है वो तो आपको पहले गुणस्थानक में भी लेना ही चाहिए, और वो उससे ऐसा होता है कि वो महाव्रत तो मतलब होता है आपका, मतलब व्रत से गुणस्थान बदला उसका, व्रत से ही गुणस्थान बदला रहा है। अच्छा, और कोई? भैया जी, आत्मा की शुद्धि के साथ व्रत धारण करना। अच्छा, और कोई? मतलब मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि पांचवें गुणस्थान तक भावों में इतनी निर्मलता आ गई कि वो व्रत ऑटोमेटिकली धारण करने का मतलब अपने आप ही परिणाम हो जाएंगे, और वो मतलब जैसे होता है ना, अपने आप ही क्योंकि उसको लगेगा हर चीज गलत है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे अहिंसा भी ज्यादा में ज्यादा तो आगे मतलब आप बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि पहले अपने अंदर परिणाम। बिल्कुल, पहले परिणाम होंगे, फिर अपने आप व्रत धारण हो जाएंगे, वो फिर पांचवें गुणस्थान तक आ जाएगा, इतना ज्यादा हाई लेवल पे उसके निर्मल परिणाम हो जाएंगे। मतलब अच्छा, नरेश जी आप क्या कह रहे हैं? जय जिनेन्द्र। जय। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, एक जो चारित्र वही देखने में आता है, बाकी तो कोई स्टेप नहीं लगी है कि इन्होंने कर लिए इन्होंने नहीं करे, तो दोनों साइमल्टेनियसली है। जब श्रद्धांत पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, नियम लिए, तो देखने में तो ये आएगा जब उन्होंने प्रतिमा जी लिए या कोई नियम लिया है तो पांचवा गुण स्थान है। तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर मेरे हिसाब से तो नहीं सकता, क्योंकि पांचवा गुण स्थान वृत्ति है, उसने कपड़े या प्रतिमा ले ली तो वो गारंटी से हो गया, ऐसा भी नहीं है। और समझ के लिया है तो फिर वो पांचवा गुण स्थान है, ताकि चरित्र देखने में आता है, दर्शन ज्ञान। देखिए, आपने तो एक दूसरा ही एंगल दिया है, वो बात भी हम आगे करेंगे कि बाहर से हम कैसे पता लगाए। पर हम यहाँ पे जो प्रश्न में मेन बात ये चल रही है कि व्रत धारण करने से पांचवा गुणस्थान हुआ या पांचवा गुणस्थान होने पर व्रत धारण। दो बातों में बहुत अंतर है। वैसे अगर हम गहराई से सोचेंगे, अभी हम इस पे बात करेंगे, दोनों बातों में बहुत अंतर है। क्यों, क्या दिक्कत है? अगर देखिए मैं, हाँ, और कोई कुछ कह रहा है क्या? सर भैया जी, जब चौथे गुणस्थानवर्ती जीव में सम्यक्त्व में शुद्धि में वृद्धि होगी, तभी वो सहज रूपी व्रत धारण कर पाएगा। तो पांचवें गुणस्थान में सम्यक्त्व के साथ जब व्रत होंगे तब वो पांचवा गुणस्थान कहलाएगा। बिल्कुल सही है, यही बात हम अभी यहाँ पे समझेंगे कि देखिए, हम चौथे गुणस्थान वर्ती की तो बात कर रहे थे, मतलब ज्ञानी श्रावक। इसमें एक पॉइंट आप ये बात समझिए कि ऐसा नहीं होता कि हम बाहर से व्रत धारण कर लेंगे और गुणस्थान बदल जाएगा। क्योंकि मैंने सबसे पहले ही जो बात बताई थी कि गुणस्थान आत्मा के श्रद्धा, चारित्र, और मतलब हम इनको एक शब्द में कहें आत्मा के परिणाम, इनसे ही पूरा संबंध है। बाहर के वेश तो बाद में देखा जाएगा, पहले क्या देखा जाएगा? आत्मा के परिणाम। तो यदि आप मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको कुछ भी नहीं पता, देव शास्त्र, गुरु का स्वरूप नहीं पता, 7 तत्वों के बारे में नहीं पता, अगर वो व्यक्ति व्रत धारण कर लेता है तो उसका कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं हुई। तो अब सोचिए, मतलब अब इसी को अगर हम अभी श्रावक के व्रत पे बात कर रहे थे, अभी आप इसी को लगाइए मुनि व्रत पे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, परिणाम कुछ भी नहीं पता और सच्चा स्वरूप नहीं पता, और वो ऐसे मुनि वेश धारण कर ले, तो उसका कौन सा गुण स्थान कहलाएगा? स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ। अब देखो, हमें दिखता है ना, ऐसे कितने जीव ऐसे दिख जाते हैं कि भाई जो मुनि वेश धारण कर लेते हैं पर उन्हें मुनिराज का स्वरूप
खुद नहीं पता आचरण क्या है और वो फिर भ्रष्ट होते हैं, और वो जैन धर्म की भी अप्रभावना उससे होती है। तो इसीलिए ये बात समझनी है बाहर के और सच्चे मुनि, मतलब मुनि किसे ही कहा जाता है या श्रावक किसे ही कहा जाएगा कि जो वो 5वें गुणस्थानवर्ती हो, और मुनि किसे कहा जाएगा जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती हो। तो इसका मतलब बाहर में बाहर में अगर हम व्रत ले भी लेते हैं तो उससे हम 5म गुणस्थानवर्ती व्रती श्रावक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बात यहाँ चल रही है गुण स्थानों से। तो अब इसमें दूसरी बात लगी कि जब 5म गुणस्थान होता है, जब 5म गुणस्थान होना होता है, तब स्वयं ही उस जीव को ऐसे व्रत धारण करने के परिणाम होते हैं और वो धारण करता है। मतलब पहले अंतरंग में विशुद्धता होगी। हाँ राजलक्ष्मी जी आप कुछ कह रहे हैं। सर जैसे आपने कहा कि अज्ञान में भी व्रत धारण कर लेते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे परिस्थिति हो जाती है कि आप यंग हो या कुछ हो और मुनिराज आपको व्रती बना देते हैं, व्रत तो दे देते हैं पर आप समझ नहीं पाते हो, तब उसमें उसकी क्या गलती या वो क्या मैं बताता हूँ वो। हाँ। बिल्कुल, देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी होता है, पर ऐसे भी हमने कई केस देखे, ऐसे भी देखा है कि मतलब एक दूसरी कंडीशन, फिर मैं उस पे आने वाला हूँ, पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि जब ये अंतरंग में विशुद्धता होती है तब इसको व्रत धारण करने के परिणाम आते हैं, तभी इसको ज्ञानी श्रावक 5म गुणस्थानवर्ती कहा जाएगा। कब होता है ऐसा? जब अंतरंग में कषायों का अभाव होता। अंतरंग में कषाय कितनी होती है? 4 हमने पढ़ी है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो वो कषाय तो है ही, पर अब हम थोड़ा आगे के लेवल की बात जब करेंगे तो हमने सुना होगा 25 कषाय होती है। 25 कषाय। अजय जी आप नाम बता सकते हैं 25 कषाय के? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ और 9 कषाय। हाँ, ये नाम थोड़े से सब लोगों के लिए नए होंगे, किसने नहीं भी सुने होंगे, पर अब हम इनको ही कषाय मान के आगे पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारा लेवल बढ़ गया। वो हमने पढ़ी थी बालबोध में। तो 4-4 करके ऐसे 4 पेयर है जिससे 16 कषाय हो जाती है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजलन क्रोधमान माया लोभ। ये 4 हो गए। ये एक तरह से क्या है? ये है कषायों की डेंसिटी, हम इसे ऐसे कह सकते हैं, तीव्रता और मंदता। अनंतानुबंधी वाले जो क्रोधमान माया लोभ वो बहुत ही तीव्र है, उसमें अनंत गृद्धता है, अनंत कषाय हैं, वो अनंत दुख वाली है, अनंत संसार का कारण है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी लिया। ये सबसे पहली है, सबसे ज्यादा ये दुख देने वाली है। फिर है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान मतलब जो थोड़ा सा भी त्याग ना होने दे, ऐसी कषाय हैं। मतलब उसमें क्रोधमान माया लोभ ही है, भेद तो क्रोधमान माया लोभ है, पर इसमें क्रोध आदि कषाय ऐसी होती है कि जो थोड़ा सा भी त्याग ना होने दे, वो है अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ। फिर तीसरे नंबर पे है प्रत्याख्यान वर्ण। उसमें त्याग होता है पर पूर्ण त्याग नहीं होने देती, ऐसी कषाय हैं। पूर्ण त्याग नहीं होती, पूर्ण त्याग नहीं हो पाता जिससे, उसे कहा जाता है प्रत्याख्यान वर्ण। और संजलन है जिसमें पूर्ण रूप से अगर हम कहें, हम इसको कहेंगे यथाख्यात चारित्र, मतलब भगवान नहीं बनने देती, ऐसी कषाय जिसको हम कहे कि जब तक वीतरागी नहीं होता तब तक ये कषाय पाई जाती है। तो ये भी गुणस्थानों से ही चलती है, इनका आधार भी गुणस्थान से। जो जीव अभी पहले गुणस्थान में है उसके ये कहा जाएगा उसके अभी 4 कषाय हैं। अभी हम मेन यही समझ रहे हैं, जो हास्य आदि बाद में 9 कषाय हैं उसको बाद में देखेंगे। तो ये जो पहले गुणस्थानवर्ती जीव है उसके सारी कषाय हैं। अभी उसके ना तो कोई अणुव्रत है, ना महाव्रत है, ना वो भगवान बना है, और उसके परिणामों में भी अनंत क्रोध आदि है। पर पदार्थों से मोह राग द्वेष भाव, पर पदार्थों में अपनापन, ये सब हो ही रहा है। तो ये पहले गुणस्थान। अब चौथे गुणस्थान में जब जीव आता है तो उसके एक कषाय मिट जाती है। चौथे गुणस्थान वाले के एक मिट जाती है, जिसका नाम है अनंतानुबंधी। मतलब इसको हम ऐसा कहेंगे दूसरे एंगल से कि जब अनंतानुबंधी कषाय मिटती है तब चौथा गुणस्थान प्रकट होता है।
आप समझे? अब इससे आप ये बात क्लियर हो जाएगी कि गुण स्थान आत्मा के परिणामों से, आत्मा की शुद्धि से, अंतरंग कषायों से गुण स्थानों का पूरा रिलेशन है। समय चौथा गुण स्थान का कब आएगा? कि जब एक कषाय मिट जाएगी। एक कषाय, उसका नाम है अनंतानुबंधी। अभी चाहे आपको नाम याद रहे नहीं रहे, कोई बात नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे आता है कि जब अनंतानुबंधी कषाय मिटती है तब चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। ऐसे ही हम पांचवें गुण स्थान पे आते हैं। पांचवा गुण स्थान दो कषायों के अभाव से होता है। जब अंदर में दो कषायों का अभाव होगा, दो कषाय चौकड़ी मिटेगी, अनंतानुबंधी और दूसरी है अप्रत्याख्यान। ये दो कषाएं जब अंतरंग में मिटती है तब हम ये कहेंगे पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है। इससे ये बात पता लग गई गुण स्थान आत्मा के परिणामों से ही इनका संबंध है। तो अब ये क्या कहा जाएगा कि बाहर में व्रत तो बाद में होंगे, मतलब एक तरह से, पर यदि अंतरंग में दो कषाएं चौकड़ी का अभाव है तो वो वृत्ति श्रावक है, और यदि नहीं है तो वो वृत्ति श्रावक नहीं है। दूसरी बात जो अभी राजलक्ष्मी जी ने पूछा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें व्रत के बारे में नहीं पता, जिन्हें स्वरूप नहीं पता, और उन्हें पहले ही व्रत धारण करा दिए जाते हैं। देखा होगा हमने कैसे भी बहुत लोग ले लेते हैं, खुद धारण कर लेते हैं, किसी मुनिराज से ले लेते हैं, कोई मुनि दीक्षा भी ऐसे ही ले लेता है। तो उनका क्या, उनको हम माने कि नहीं माने वृत्ति? बताइए। कि देखिए वो व्रत धारण कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसे केस होते हैं, ऐसा होता ही है और ज्यादातर ऐसा ही होता है, पर उनको सच्चा श्रावक, मतलब हम उन्हें व्रत नहीं कहेंगे, उनको सच्चे व्रती नहीं कहेंगे। उनके जो व्रत है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, अगर वो उसका दृढ़ता से पालन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। पर यदि अंतरंग में कषायों का अभाव नहीं हुआ तो तब तक उन व्रतों को हम सच्चे व्रत नहीं कहेंगे। का अभाव हो और बाहर में जिसके उस अनुसार आचरण भी हो, तो फिर उनके उन व्रतों को क्या कहेंगे? हम उनके उन व्रतों को कहा जाता है अभ्यास रूप है। वो जो उनके व्रत है वो एक तरह से प्रैक्टिस चल रही है। एक तरह से हम ये कहेंगे कि वो सच्चे व्रती बनने की या मुनि बनने की अभ्यास रूप व्रत है। उनको जब तक अंतरंग में कषाय हैं तब तक वो सच्चे नहीं है, और जैसे अंतरंग में कषाय मिटेगी वही उनका आचरण, वो उनका सच्चा आचरण या फिर वही वृत्ति श्रावक कहलाने लगे। समझ आई ये बात थोड़ी? तो भैया बुद्धिपूर्वक हमें जैसे श्रावक अवस्था में भी जैसे 8 मूलगुण और षटावश्यक हमें करने चाहिए, तो इस हिसाब से मतलब प्रयास किस तरफ होना चाहिए पहले? ये हाँ, ये हम बातें बिल्कुल लास्ट में मैं बताऊंगा इस चैप्टर के लास्ट में कि हमें व्रत धारण करने के लिए अब क्या करना है। हमें पहले कषाय मिटानी है या व्रत धारण करने हैं, ये सब आएगा। पहले व्रत समझ लेते हैं। आपको ये समझ आ गया सभी को कि ज्ञानी कौन होता है, श्रावक किसकी बात चल रही है और व्रत किसके होते हैं। भैया एक बात और पूछनी थी, 4 जो आपने बताया ना 16 कषाय, उसमें तीसरी कषाय क्या बताई आपने कि पूर्ण प्रत्याख्यान, वो पूर्ण त्याग, मतलब सकल चारित्र नहीं होने देती, मुनि नहीं बनने देती, हम इसे ऐसा कहें, जब तक वो कषाय रहेगी। जैसे अंदर में परिणाम है लेकिन बाहर की स्थितियों वश वो उस तरह का आचरण वो दिखने में नहीं आता, तो उस केस में किसकी गलती कहेंगे? क्या कौन से? देखिए अगर हम यहाँ से सूक्ष्मता से बात करेंगे तो यहाँ ये कहा जाएगा यदि अंतरंग में आपके उतनी शुद्धता है तो बाहर में व्रत आएंगे ही आएंगे, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए कुछ समय बाद, लेकिन आएंगे। मतलब नहीं, कुछ समय बाद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके अंतरंग में उतनी शुद्धता है तो व्रत भी होंगे ही अभी। और अभी व्रत नहीं है इसका मतलब अभी उतनी कषायों का अभाव नहीं, अभी हमारे उतना राग द्वेष नहीं मिटा, उतना अभी हमारे वैराग्य नहीं आया, उतनी अभी समता नहीं आई जीवन में कि व्रत धारण कर सके, तो ये कहा जाएगा। पर ऐसा नहीं होता कि किसी के अंतरंग में 2 कषायों का अभाव हो गया हो और अभी व्रत ना आए हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक साथ चलता है। पर व्रतों के साथ उल्टा है, मतलब आप इसको ऐसे कहिए अंदर से तो बाहर की व्याप्ति है पर बाहर से नहीं है। मतलब किसी ने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है अंदर में तो उसके व्रत होंगे ही होंगे, ये तो नियम है। पर उल्टा नहीं है, यदि किसी के बाहर में व्रत है उसके अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा ही होगा, या वो सच्चा वृत्ति होगा, ये हम नहीं कह सकते, ये नहीं बताया जा सकता, ये वही जानता है सिर्फ।
समझ आई ये बात 16 सभी के को? 16 के अलावा जो 25 तक जाने में कौन कौन से बच गए फिर? 9 हास्य आदि 9 कषाय होती है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ओके ठीक है। सर एक चीज है कि आपने हाँ जी। फर्स्ट बताया मिथ्या दृष्टि वाला, तो जब तक वो स्टेप क्लियर नहीं होगी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे डिफिकल्ट तो वही स्टेप है, मतलब एंट्रेंस ही बहुत टफ है ये, तो ऐसा बोल सकते हैं? हम इसे टफ नहीं कहेंगे, इसे इम्पोर्टेंट कहेंगे। हाँ इम्पोर्टेंट और टफ नहीं है, क्योंकि आपको मैं अभी आगे लास्ट में बताऊंगा कि ये जो 5वें गुण स्थान है, यहाँ तक तिर्यंच भी आ जाते हैं, मतलब तिर्यंच गति के जीव। और चौथे तक तो नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच सब आ ही जाते हैं। 5वें तक जो आते हैं 4 गति में से, वो मनुष्य और तिर्यंच, ये 2 आ सकते हैं बस। नारकी नहीं आते हैं, नारकी व्रत धारण नहीं करते हैं, और देव कर ही नहीं सकते हैं। देवों में वैसी वो शक्ति, मतलब इच्छा का कंट्रोल ही नहीं होता, इसलिए देव भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसे टफ ना देख के हम इसे कहेंगे इम्पोर्टेंट है। जब पहला स्टेप क्रॉस होगा तब फिर सारी चीजें चलती चली जाती है, मतलब फिर सारे स्टेप होते चले जाते हैं। पहले स्टेप को इसीलिए सम्यक दर्शन पे इतना फोकस किया गया है। ग्रहित को छोड़ो, अग्रहित को छोड़ो, 7 तत्वों को समझो, उसके बाद तो सब काम होता चला जाता है। आपने सुना होगा ना? तो हाँ जी, ज्यादातर देखें तो फिर मिथ्या दृष्टि तो व्रति भी नजर आते ही है कहीं ना कहीं। तो हाँ बहुत होता है, बहुत, मतलब मैंने यही कहा ना, बहुत ऐसे भी देखे जाएंगे कि जिनके सिद्धांत तो अभी विपरीत है पर व्रत ले लिए, पर उसको शास्त्र, उसको आगम सच्चे व्रत नहीं कहेगा। उसको ये कहा जाएगा कि ये क्या है, फिर ये अभी ये अभ्यास रूप है, कि अभी मोक्ष मार्ग में अभ्यास कर रहे हैं कि इनके अंतर में वो जो कषाय है वो मिटे। मतलब उनका प्रयास इस बात पे रहेगा कि कषाय मिटनी चाहिए। तो जो 10 उपवास होते हैं पर्युषण में, सपोज कोई करता 10 या 16 उपवास, लेकिन उनको ये फर्स्ट और ये सब स्टेप्स क्लियर नहीं हुई अभी, तो वो भी खाली अभ्यास ही माना जाएगा? हाँ, वो भी सिर्फ अभ्यास ही। अभी इसमें भी आने वाला है, उस टाइप का एक व्रत होता है कि जो सच्चा तो ज्ञानी के ही होता है, मतलब उन व्रती के ही होगा। पर अगर जब तक ज्ञानी नहीं है तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस नाम एक व्रत है इस नाम से भी, वो हम पढ़ेंगे प्रोषदोपवास में। हाँ रोहन जी। तो हमें सम्यक दर्शन के जैसे अंग पता है कि कोई सम्यक दृष्टि होगा, वो चौथे गुण स्थान में जाने के अंग दिखते हैं, लेकिन वो 7 अंग अगर आए नहीं आए जरूरी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि 8 अंग, सॉरी, तो कैसे पता चलेगा कि कोई जीव सम्यक दृष्टि है? देखिए ये तो बात हमने पहले भी देखी थी पिछले क्लास में, कि हम दूसरे को, किसी को देख के बता ही नहीं सकते कि उनका कौन सा गुण है। उसे पता रहेगा, बस इतना काफी है, उसे और सर्वज्ञ। तो वो क्या हमसे शेयर कर सकते हैं क्या कि सम्यक हाँ, दर्शन की प्राप्ति? वो बता सकते हैं, वो बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कभी चर्चा में आदि कोई बात आती है, वो बहुत आराम से उसको सहज रूप से बता सकते, पर हम किसी का ना तो बता सकते हैं, हम सिर्फ अनुमान अपनी बुद्धि अनुसार लगा सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं अब। ऊपर नीचे भी जा सकता है, राइट? हाँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति आपके सामने है, आपको दिख रहा है, बहुत धर्मात्मा दिखता है, तो हो सकता है उसका चौथा हो, और हो सकता है अगले ही घंटे में उसके परिणामों में ऐसी वो मिथ्यात्व का उदय आ जाए और वो पहले में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसको भी हम कुछ बोलते हैं ना कि जैसे आत्मानुभूति हुई और कुछ समय के लिए हुई, 48 मिनट के लिए हुई, तो उसको बोला जाता है वासना काल। थोड़े समय के लिए जो होती है कषायों का, जितने समय तक उदय रहता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखो अब व्रत की जो बात कर रहे हैं, अब व्रत में थोड़ा चलते, ये हो गए ज्ञानी श्रावक। अब व्रत किसे कहते हैं? तो सबसे अगर हम बात करें, निश्चय व्रत तो है अंतरंग में कषायों का अभाव, इसका नाम है निश्चय से व्रत, जिसको ऐसा कहा जाएगा 2 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम। और 2 कषाय कौन कौन सी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। इन 2 कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम है निश्चय से व्रत। ये है निश्चय व्रत। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने षट आवश्यकों में भी दोनों तरह से पढ़े थे, निश्चय से दान और व्यवहार से दान, निश्चय से स्वाध्याय और व्यवहार से स्वाध्याय। तो ये बात इसीलिए क्योंकि जैन धर्म अंतरंग में परिणामों पे, उस पे फोकस करता है, उसी की बात बताता है। तो यहाँ व्रत भी सिर्फ बाहर से व्रत धारण कर लेना, बहुत नियम धारण करना, इसका नाम व्रत नहीं है। तो पहले लिया 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, इसका नाम है निश्चय व्रत। ठीक है,
अब जिसके चौकड़ी चौकड़ी वर्ड का क्या मीनिंग? चौकड़ी मतलब क्रोध मान माया लोभ, 4। इसको हम ऐसे कह रहे हैं, चौकड़ी इस तरह से बोला जाता है। हम इसको आप ऐसे कह दीजिए कि 2 कषायों का अभाव, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। ठीक, तो 2 कषायों का अभाव ये हो गया निश्चय व्रत। फिर जिसके निश्चय व्रत होते हैं उस जीव को बाहर में व्रत धारण करने के परिणाम भी होते ही है। उसको ऐसी, मतलब आप ये कहिए उसके कषायों में इतनी मंदता आ गई है, अब उसको हिंसा का भाव नहीं आता, उसको मतलब उसके सब चीज बहुत व्यवस्थित हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाता है उसका जीवन। जो परिणामों में मंदता आई, परिणामों में शुभ भाव हुए, उसका नाम हुआ व्यवहार व्रत। जो परिणामों में उसके मंदता देखी गई। तो निश्चय व्रत क्या हो गया? निश्चय व्रत हो गया आत्मा की शुद्धता, अंतरंग में 2 कषायों का अभाव, ये हो गया निश्चय व्रत। उस 2 कषायों के साथ होने वाले शुभ परिणाम को, उसको कहा जाएगा व्यवहार व्रत, उसको कहा जाएगा व्यवहार व्रत। अब शुभ परिणाम के साथ क्रियाएं भी होंगी, तो फिर उन क्रियाओं को उपचार से हम व्रत कहते हैं। मतलब आप सोचिए, एक जैन धर्म का हम आपको एक नजरिया बता रहे हैं, ये जो है कि यहाँ बाहर के व्रतों को तो बहुत बाद में लिया, बाहर के, ये जैन धर्म का एक यूनिक बात है कि बाहर के व्रतों पे बहुत सारे लोग फोकस करते हैं और कहते भी हैं, अन्य धर्म आदि भी करते हैं, पर जैन धर्म मात्र उनको नहीं कहता, क्योंकि वो तो कोई भी कर लेता है, अज्ञान के वश भी कर लेते हैं। हम अगर तप की बात करें तो कितने सारे आप देखोगे अन्य बाबाएं हैं, अन्य लोक में साधु पाए जाते हैं, वो बहुत कठोर कठोर तप करते हैं, हमारे मुनि राजों से भी कठोर कर लेते हैं, एक पैर पे खड़े हैं, बर्फ में खड़े हैं, वहां खड़े हैं, नग्न भी होते हैं। तो अगर हम बाहर से तप कहेंगे तो वो बहुत बड़े तपस्वी कहलाएंगे, फिर तो उनको मोक्ष ही हो जाएगा, फिर तो मतलब मोक्ष ही कहा जाएगा, पर वे सच्चे नहीं कहे जाते। तो क्यों? क्योंकि अंतरंग के साथ बाहर का महत्व, मतलब बाहर के हम जो परिणाम कह रहे हैं, बाहर के जो व्रत है, इनकी वैल्यू कब है? जब अंतरंग में परिणाम होगा। जैसे एक एग्जांपल इसके लिए आता है, जैसे बादाम है और उस पे छिलका है, तो बताओ बादाम जब आप लेने जाते हो तो छिलके के साथ लाते हो, तो बादाम मान लो कितने किलो हो, बहुत, जैसे मान लो 500 kg है, तो वो बादाम की वैल्यू है या छिलके की है? वो अंदर की गिरी की है या छिलके की है? 500 गिरी की ही है, तो छिलका क्यों लाया? छिलके की क्यों दिए इतने पैसे? छिलका क्यों लाए? लाते भी हो तो उसके साथ में ही आता है, पैसे दे रहे हो, उसके साथ में ही आता है, मतलब यही कहेंगे कि उसके साथ में आएगा ही आएगा। पर अगर जो एक विवेकी होगा, मतलब एक बुद्धिमान होगा, तो वो जानता है इसमें वैल्यू किसकी है, अंतरंग की गिरी। अब चलो, अगर आप साथ में ही आता है, अगर आप कोई ऐसा है जो सिर्फ छिलका ले लेगा उतने रुपए में, कितने रुपए में ले लेंगे आप, ये भी बताइए? कि लेंगे ही नहीं, कि वो तो कूड़ा है, मतलब उसको तो हम छोड़ते हैं, वो तो छूटता ही है जब हम उसका सेवन करते हैं, तो वो तो वहां लगेगा उदाहरण में। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब अंतरंग में विशुद्धता है, अंतरंग में कषायों का अभाव है, तब उसके साथ जो परिणाम अच्छे हुए, व्रत धारण के परिणाम हुए, जो व्रत हुए, उन व्रतों को फिर व्यवहार से व्रत कहा जाता है। और उसके बिना अगर अंतरंग में ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके व्रतों की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपने देखा। और आप इतना समझिए, अगर अंतरंग की गिरी के साथ है तो उसकी बहुत वैल्यू है, तो वो उसकी रक्षा करता है। जो बादाम का छिलका है या कोई भी फल हो, उसका जो छिलका है वो भी बिल्कुल यूजलेस नहीं है, पर वो यूजफुल तभी है जब अंतरंग में फल हो। वो उसकी रक्षा करेगा, वो उसको बाहर के वातावरण से बचाएगा, ये होता ही है। पर अकेले छिलके को कोई नहीं लेगा। समझ आ रहा है आपको? ये एक नजरिया जो यहाँ पे बताया जा रहा है सभी लोगों को। एक तरह से भैया जो चीज, जो मतलब कीमती चीज है, उसकी हाँ कीमत जी, बनी रहे, ऐसा ही व्यवहार जो है, वो व्रत कह लो आप या आवश्यक कह लो श्रावकों को भी, वो हाँ बार बार मतलब हमें अंदर ही की तरफ ले जाने का प्रयास करता है और हम अंदर में दोबारा दोबारा आगे बढ़ते रहे, ऐसा। बिल्कुल, मतलब ये आप इसको ऐसा समझिए कि हम जो वैल्यू किसकी है वैल्यू किस कारण से है, वैल्यू का मेन किस कारण से हम देखेंगे वैल्यू।
अब आज हमें ये बहुत समझने लायक है कि आज हमें कौन महान लगते हैं कि जिन्होंने 10 उपवास कर लिए, हमें कौन बहुत बढ़िया तपस्वी, बहुत ज्यादा वो लगते हैं, बहुत इतना कठोर करते हैं, 10 एक आसन कर लिए। तो हमारे अंतरंग में भी वैल्यू किस चीज की है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि बाहर की ही है सिर्फ। तो आप कहोगे क्या मतलब बाहर का कोई यूज नहीं है, आप मना कर रहे हो, बाहर की कोई वैल्यू नहीं है क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि है, पर किसके साथ है ये बात जानना जरूरी है। बाहर का भी बिल्कुल बराबर रोल है, पर वो कब है? जब अंतरंग में वैसी शुद्धता हो। जो केला है उसके छिलके के भी वही दाम है, वही प्राइस है, पर कब है? जब अंतरंग में उसके फल हो। हम तभी उसको खरीदेंगे जब अंतरंग में फल होगा, बिना उसके हम नहीं खरीद सकते, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर वो जीरो है। पर अगर अंतरंग में उसके साथ होगा तो वो उतने ही प्राइस में बिकता है जितना वो बिक रहा है, मतलब उसके साथ ही है। तो ये समझ आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्या है? तो हमें भी किस तरफ हमें महिमा, किस चीज की महानता लगनी चाहिए, ये एंगल हमें इस बात को समझ के पता लगेगा। अब ये बात कोई नहीं बताता, ये आप देखोगे इस एंगल से व्रतों को हमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, कभी हम देखेंगे ही नहीं। सब यही कहेंगे ये व्रत है, आप ये अंगीकार कर लो, ये व्रत है, आप इसको इतने दिनों तक ले लो, ये नियम ले लो। पर आखिर व्रत सच्चे किसे होते हैं, व्रत का स्वरूप क्या है, ये जाने बिना हम व्रत कैसे ले सकते हैं? आप देखो कोई भी चीज होती है, जैसे हम कोई भी जगह देखते हैं, तो ये व्रत जो है ये श्रावक का एक तरह से, मैंने पहले भी कहा था, कोड ऑफ कंडक्ट है। यदि उसको मोक्ष मार्ग में रहना है तो उसके जीवन के क्या कुछ नियम कायदे, क्या कुछ मतलब पालन करने अनिवार्य हैं, तो यदि वह करेगा तो व्रती कहलाएगा, और नहीं तो नहीं। कुंजन जी, आप कुछ कह रहे कुंजन तो जी? फिर सम्यक दर्शन होने के बाद ही व्रती गिनना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही है, मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद व्रत सच्चे कहे जाते हैं, मैं इसको ऐसे कहूंगा। पर सम्यक दर्शन से पहले व्रत नहीं हो सकते हो ऐसा नहीं है। बहुत केसेस जो अर्पित जी ने भी बात कही और हम देखते भी हैं, सम्यक दर्शन के पहले भी व्रत धारण करते हैं, कर सकते हैं, करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, चलो फिर हम तो व्रत नहीं करते, फिर तो चाहे जैसे खाएं, चाहे जैसे, हम थोड़ी ज्ञानी है, कोई ऐसा कह सकते हैं? आपने तो बहुत अच्छा बता दिया, ये व्रत ज्ञानी के ही होते हैं, और हम ज्ञानी नहीं है, तो फिर तो हम रात को खाएं, चिमिकन खाए, हम जो मर्जी करें, जब ज्ञानी होंगे तब कर लेंगे। ऐसा नहीं ग्रहण करना, ऐसा हमें अन्यथा इससे नहीं लेना। इसलिए बात समझनी है कि सम्यक दर्शन से पहले भी व्रत होंगे, करने जरूरी है, कुछ कंपलसरी भी है, कुछ ऑप्शनल भी है, उससे मतलब सम्यक दर्शन से पहले। पर इतना जरूर है, जब तक सम्यक दर्शन, या फिर हम यहाँ की भाषा में कहें, जब तक 2 कषायों का अभाव नहीं होगा, तब तक वो व्रती नाम नहीं मिलेगा उसको, वो सच्चा व्रती नहीं कहा जाएगा। बस इतना है, उसने जो व्रत लिया है वो अपने अभ्यास के लिए लिए है, अपनी कषायों को मंद करने के लिए लिए है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए लिए। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि जब तक वो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करता है, उसकी द्रव्य अगेन जो भी व्रत है, जो द्रव्य रूप में वो पालन व्रत हो रहा है, बट भाव रूप में नहीं हो रहा है। देखिए भाव से आप अगर अभिप्राय को बात कर रहे हो तो ठीक है ये बात, पर अगर हम भावों में परिणामों की बात कर रहे हैं तो ये बात नहीं लगेगी, क्योंकि अभी वो सम्यक दृष्टि ना भी हो पर उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। मतलब पिछली क्लास में अर्पित जी ने कुछ ऐसी बात कही भी थी, वो हमने ग्रहित अग्रहित के बारे में कही थी, कि जिनके परिणाम भी अच्छे हैं। ऐसे जीव व्रत धारण भी कर लिए पर अभी सच्चा श्रद्धान नहीं है, अभिप्राय सच्चा नहीं है, तो उनको भी हम यही कहेंगे कि उनके व्रत अभी सच्चे नहीं। भाव निर्मल होने पर भी, यहाँ हम क्योंकि 3 लेवल की बात करते हैं, एक श्रद्धान, एक परिणाम और एक क्रिया। क्रिया सिर्फ होने वाले की तो वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ जिनकी क्रिया अच्छी है। दूसरे नंबर पे परिणाम, परिणाम भी अच्छे बुरे होने पर उस जीव को मतलब मंद कषाई, उस जीव को मतलब कम कषाय वाला तो कहा जाएगा, पर जब तक श्रद्धान सच्चा या विपरीत रहेगा तब तक ज्ञानी अज्ञानी मतलब का नहीं कहा जाएगा। मतलब ज्ञानी अज्ञानी का सारा संबंध तो श्रद्धान से है, और ये नजरिया हमें जैन दर्शन के अलावा कहीं और नहीं मिलता।
और उसमें भी बहुत कम हमें ये बात पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अब इससे हमारा फोकस बदल जाएगा, इससे हमारा एक अप्रोच बदल जाएगा कि अब हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, आखिरकार वैल्यू किस चीज की है। देखो आप पढ़ेंगे जब हम आगे शास्त्रों में तो हमें पता लगेगा कि हमने मुनि व्रत भी अनंत बार धारण कर लिया है। अब आप सोचोगे तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, मुनि व्रत धारण करने के बाद भी, और एक बार नहीं अनंत बार भी हम यही अभी भी संसार में, तो इसका मतलब कहाँ कमी रही इस फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ नहीं ध्यान दिया तो वो चाहे आप मुनि व्रत भी ले लीजिए, चाहे आप 11 प्रतिमाएं ले लीजिए, चाहे श्रावक के 12 व्रत ले लीजिए, तो उनकी वैल्यू फिर नहीं है। समझ आ रहे सभी को? थोड़ा सा टफ तो हो रहा है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए सबको। जिनकी वीडियोस ऑफ है आप सभी को आ रहा है? सुनील जी आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको आ रहा है तो हाँ जी। एक मुझे चीज आप है इसमें, जैसे जो 5वें गुण स्थान बढ़ती हैं वो वापस से चौथे में, तीसरे में, दूसरे में भी पहुंच सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। इतना व्रत लेने के बाद भी पहले में पहुंच जाएंगे, ऐसा हो हाँ सकता है? हाँ 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 बिल्कुल पहुंच सकते हैं। गुण स्थानों को जब हम पढ़ेंगे तो वो एक और बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने जो हम जो बात कर रहे हैं कि वास्तव में व्रत किसका नाम है, जो हम अंतरंग में 2 कषायों का अभाव, उसके बाद जो अच्छे परिणाम, और उसके बाद है बाहर की क्रिया, ये 3 लेवल है। इसमें से अंतरंग में 2 कषाय अभाव, इसका नाम है निश्चय व्रत। फिर बाहर में जो शुभ भाव और क्रिया है, इसका नाम है व्यवहार व्रत। इसमें भी शरीर की क्रिया जो हम बाहर से हो रहा है, ये तो शरीर की क्रिया है। जीव, क्योंकि व्रत जीव में होते हैं, व्रत पुद्गल का धर्म नहीं है। और हमें क्या लगता है शरीर का अच्छे से ऐसे करना, मतलब इसी का नाम व्रत है। इसके साथ आत्मा के शुद्ध, आत्मा में अंतरंग में शुद्धता और अंतरंग में शुभ परिणाम ये हो, तब पूरा ये कंप्लीट होता है। इसी का नाम है ज्ञानी श्रावक, इसी का नाम है सच्चे व्रत। तो ये मैंने जो बात कही कि हम अप्रोच बदले, हम नजरिया बदले कि आखिरकार व्रत होते क्या है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं कि एक बार व्रतों को थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा आगे क्वेश्चन लिए जाएंगे। कुंजन जी मैं थोड़ी देर में आपके आता हूँ। इससे एक बात हमें पता लगी कि शरीर की क्रिया नाम मात्र का नाम व्रत नहीं है, आत्मशुद्धि का नाम व्रत है। ये कंक्लूजन था अभी तक की चर्चा का, आत्मशुद्धि का नाम ही व्रत है। ये बहुत सुनते भी हैं हम, पर हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि आत्मशुद्धि मतलब क्या है। ठीक, और देखिए कैसा संबंध है कि जहां आत्मशुद्धि जिसके होगी उसके व्रत भी नियम से होंगे ही। ये इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध हम इसको कहेंगे, इसको कहा जाएगा शास्त्रों की भाषा में निमित्त नैमित्तिक संबंध। यहाँ आत्मा में शुद्धि हुई, इस शुद्धि के निमित्त से बाहर में व्रत आएंगे ही आएंगे। जैसे हम लोक में भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत मतलब अंतरंग में जिसके क्रोध हो, बहुत कषाय हो, तो बाहर में क्रोध आ ही जाता है, आता ही है, वो कितना भी कोशिश कर ले आ ही जाएगा। और उल्टा कि जिसके अंतरंग में परिणाम मंद हो, उसके बाहर में भी वो उसकी मुद्रा से, उसके आचरण से मंदता दिखती ही है। वो क्रोध भी करेगा तो भी मंदता दिखती है। तो सर हमारा जो फोकस है वो सारा हमारे आत्मशुद्धि पे और श्रद्धान पे होना चाहिए। बिकॉज अगर श्रद्धान और आत्मशुद्धि हुई तो व्रत तो ऑटोमेटिकली अंगीकार होंगे, वो तो सब अपने आप होने वाली चीजें आएंगे। हम क्रम में अभी देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अब थोड़ा सा, अब थोड़ा बाह्य व्रत में आपने शुभ भाव लिए या शरीर की क्रिया ली कि दोनों लिए? दोनों लिए। दोनों लिए। शुभ भाव के साथ होने वाली शरीर की क्रिया। शरीर का मैटर तो फिर उद्गल में डाल सकते हैं अलग ही। उद्गल में भी आप उसको पूरी तरह कह सकते हो, पर अभी मैं इसीलिए उसको थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि उसके साथ हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, देखा ही जा रहा है। तो हम उसे पूरी तरह जीरो तो नहीं कह सकते। अगर पूरी तरह जीरो कह देंगे तो फिर उसके नाम पे कहीं स्वच्छंदता होने की चांसेस है। इसलिए देखो, तो अब हम बाहर के व्रतों पे आ रहे हैं। मतलब निश्चय व्रत क्या होते हैं ये समझ लिया, व्रत किसके होते हैं ये बात समझ ली, पर व्रत अब जो बाहर में व्रत होते हैं वो होते क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तभी तो समझ में आएगा कि हमें व्रती बनना है। तो मतलब शुद्धता अलग बात है, वो चीज समझ ली, पर बाहर में जब व्रती होगा तो भी ऐसे नहीं कि बिना सोचे कुछ भी कर रहा है, बिना जाने कर रहा है, कुछ पता ही नहीं,
क्रम नहीं पता, पहले कुछ कर रहा है बाद में कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसका जीवन, जो ज्ञानी होता है उसका जीवन बहुत विवेक सहित होता है। उसके जीवन में कुछ भी ऐसा अव्यवस्थित नहीं होता, मतलब कंफ्यूजन में आ रहे क्या करे क्या नहीं करे, कि पहले तो लग रहा है शुद्धता हो गई है, अब कौन सा व्रत धारण करे, पहले रात्रि भोजन त्याग करे या पहले जमीकंद का त्याग करे, कहीं पहले पानी का त्याग कर दे फिर जमीकंद खाए। मतलब ऐसा अक्रम या फिर अव्यवस्थित जीवन नहीं होता, क्रमशः उसका होता है। सब लोगों को समझ आ रहा है जिनकी वीडियोस ऑफ है? आप लोगों को? नीलेश जी पुणे। सर मुझे ना निश्चय व्रत का एक बार एक्सप्लेनेशन चाहिए। निश्चय व्रत का मैं करता हूँ रिपीट, और किसी को जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं, तो फिर मैं एक बार में कवर करूंगा। सर मेरे को एक क्लैरिफिकेशन जो आपने बताया रूल्स के रिगार्डिंग, थोड़ा उसमें टेक्निकली, जैसे आपने बताया कि 5th से आप 1st पे वापस आ सकते हो, तो 5th पे आने के बाद अगर किसी ने व्रत धारण किए तो और वापस से वो 1st लेवल पे आ गया, तो जो उसने 5th में व्रत धारण किए थे वो फिर क्या नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा? मतलब देखिए आपका, मतलब जो सारे ये जो आपका क्वेश्चन है, ये गुण स्थान को हम बिना समझे नहीं समझ पाएंगे। और गुण स्थान जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत सेपरेट है, बहुत अलग से ही हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं तभी आंसर करूंगा, बस शॉर्ट में इतना कह देता हूँ, उसके वो व्रत है वो छूट भी सकते हैं और नहीं। अगर गुण स्थान छूट गया तो उस गुण स्थान की बाउंड्रीज में जो चीज कंपलसरी थी वो उस गुण स्थान तक तो रहेगी, अगर वो गुण स्थान से निकल गया है तो छूट भी सकती है और नहीं। ठीक है। एक निश्चय व्रत का जो रेखा जी ने पूछा, एक बार वो बता देता हूँ। निश्चय व्रत मतलब है आत्मा की शुद्धि, मतलब अंतरंग में कषायों का अभाव। कषायों का अभाव अर्थात जो अंतरंग में अनंतानुबंधी, ये वाली कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, अंतरंग में 2 कषाय का अभाव होने पर जो शुद्धता प्रकट हुई, मतलब कुछ हटा तो कुछ उसके अंदर में प्रकट भी होगा। जब कुछ नेगेटिविटी मतलब जो हटी कषाय, तो उससे कुछ पॉजिटिव हुआ, वो है शुद्धता। मतलब इसको हम ऐसे कहें, अशुद्धता का नाश और शुद्धता की प्रकटता, इसका नाम है अंतरंग से निश्चय व्रत। भैया एक चीज पूछनी थी, अब जैसे आत्मा की शुद्धता बढ़ती, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है कोई पर्सन, और उस कर्म के साथ आपने बताया व्रत भी आते ही आते हैं, तो उसने बाहर की मर्यादा भी धीरे धीरे उसने बढ़ानी चालू की। ठीक है, तो बाहर की मर्यादा सबको दिखती है, अंदर की शुद्धता किसी को दिखती नहीं। तो अब हुआ क्या कि वो जो मर्यादा तो ली गई, लेकिन वो शुद्धता जो बढ़ रही थी वो अब धीरे धीरे घटने लगी किसी वजह से, है गुण स्थान चेंज हो गया। लेकिन अब वो मर्यादा जब अब वो निभाने से निभती नहीं है, तो फिर बाहर में जो है वो उसका कारण बनती है, क्या नाम है, दूसरों को जो है परेशानी का कारण भी बनती है। मैंने देखिए यही कहा ना कि अंतरंग में अगर शुद्धता घट रही है तो बाहर की मर्यादा वो फिर उनके परिणामों पे डिपेंड करता है, वो छूट भी सकती है और नहीं भी छूट सकती। किसी को वो कष्ट लगेगी क्योंकि अंतरंग में उतनी शुद्धता नहीं है, और वो छूट भी सकती है। अगर खुद के ही परिणाम इतने भ्रष्ट हो गए तो वो छोड़ भी देगा। तो दूसरे तो कहेंगे, यही कहेंगे कि बड़े आए जैन बनने, कभी कहते हैं रात्रि भोजन नहीं करेंगे, पानी छान कर पिएंगे, और कभी जो है खुद ही अनशना जल और ये सब करने लगते हैं। ये बात तो है ही, मतलब दूसरे लोग तो कहेंगे ही, पर ये इसीलिए कोई ज्ञानी डिक्लेयर नहीं करता, मतलब ऐसे पूरे उसमें नहीं करता। और अगर लोक में पता भी चले तो ये तो सारा संबंध परिणामों से है। अगर उसके परिणाम गिर रहे हैं तो हो सकता है वो किसी लोक लज्जा के कारण व्रत ना भी छोड़े। मैंने कहा था व्रत तो छोड़ भी सकता है और नहीं भी। अब अगर इतने परिणामों में शिथिलता आ गई है या कषाय इतनी तीव्र है तो वो लोक आदि के बिना विचार करे भी छोड़ देगा। तो अल्टीमेटली धर्म की अप्रभावना का कारण बनता है बाहर में, हो सकता है, बन सकता है। मतलब लोग कैसे हैं हमारे आसपास उससे फर्क पड़ता है, और दूसरा वो चीज किस रूप में सामने आ रही है उससे फर्क पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए कि मर्यादा बनी रहे, ऐसा। अब वो तो श्रेष्ठ बात है ही। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अंतरंग से भी शुद्धता ना कम हो। पर अब सारा निमित्त कर्मों, मतलब कर्मों के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है ही, उस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब हम व्यवहार व्रत में शुभ भाव क्यों कहा गया है, शुभ भाव नहीं कहा गया? क्योंकि वो निश्चय व्रत में है। जो अंतरंग के शुद्ध भाव है, जो अंतरंग की शुद्धता है, उसका नाम तो निश्चय व्रत है। और शुभ भाव जो उसके साथ होते हैं, जीव रक्षा का परिणाम, मतलब रात्रि भोजन त्याग का परिणाम,
भक्ष्य भोजन करने का परिणाम, ये सब जो परिणाम है ये है व्यवहार व्रत। इसी परिणामों के फल से फिर क्रियाएं होंगी, उनका नाम मतलब हम और व्यवहार व्रत कहेंगे उनको। तो देखिए व्रत के लिए ये बात जरूरी है कि अगर हम व्यवहार व्रतों की भी बात कर रहे हैं तो व्रतों का स्वरूप और प्रयोजन जानना जरूरी है। ये व्रत क्यों करना चाहिए, इस व्रत का क्या स्वरूप है, क्या इसमें छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हमने देखे हैं बहुत लोग ऐसे व्रत धारण कर लेते हैं, उपवास ले लेते हैं और पूरे दिन फिर टीवी देखते हैं, मतलब टाइम पास करना पड़ता है या कुछ ऐसी क्रिया करनी पड़ती है, या फिर कुछ क्रियाएं ऐसी देखी जा रही है जो तो आपने ऊंची प्रतिज्ञा धारण कर ली और कुछ उसके नीची। मतलब कोई कोई जीव ऐसे हैं जो मतलब रात्रि भोजन तो नहीं करते हैं पर आलू खाते हैं कि भाई आलू में अन्न तो होता नहीं है तो रात में आलू खा रहे हैं। कोई ऐसे हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को तो हरि का त्याग कर रहे हैं पर उस दिन बाजार की वस्तुएं खा रहे हैं। तो ये अब ये व्रतों को जाने बिना ऐसा होता है, और ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं, बहुत दिखते हैं। पर हम पूरा लोग क्या, हम उनको आसपास से पूरा समाज क्या मानेंगे, ये बहुत धर्मात्मा है, बहुत व्रती है, ये देखो हरि नहीं खाते, ऐसा ऐसा करते हैं, उपवास इतने रखते हैं। पर वास्तव में क्या वो व्रत का स्वरूप और प्रयोजन जानते हैं? मतलब राइट इंटेंशन और राइट नॉलेज के बिना व्रत भी सच्चे नहीं है। कोई कर रहा है इसीलिए व्रत की हमारा वही कोरोना ठीक हो जाए, कोई इसलिए व्रत कर रहा है कि मतलब घर अच्छा चले, व्रत कर रहा है कोई और तबीयत किसी की ठीक हो जाए। तो ये राइट इंटेंशन, मतलब इंटेंशन भी सही नहीं है। व्रतों का प्रयोजन क्या होना चाहिए? एकमात्र अपने मोक्ष मार्ग में वृद्धि करना। हाँ, ये मैं बताऊंगा प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान का बाद में, कि मोक्ष मार्ग में वृद्धि करना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। कोई भय से व्रत कर रहा है कि हम आलू खाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, हम अभक्ष्य खाएंगे तो मतलब नरक में दुख मिलेंगे, तो नरक के भय से कर रहे हो तो भी मतलब सच्चा इंटेंशन नहीं है, सच्चे अभिप्राय के साथ कि ये कार्य गलत है, जिसके अच्छे परिणाम होंगे उसको ये स्वयं जीवों की रक्षा का, जीवों की हिंसा का भाव ही नहीं आएगा। तो इसको कहा जाएगा राइट इंटेंशन के साथ। और नॉलेज भी जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए किस व्रत में किस चीज का तो ग्रहण करने योग्य है, क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। कि व्रत तो ऊंचा ले लिया और नीची वाली प्रतिज्ञा भी रह गई है। कोई ये तो ले लिया कि रात्रि में हम पानी तक नहीं पिएंगे, किसी ने ये प्रतिज्ञा ले ली, पर अभी मद्य पीना मतलब शराब का सेवन नहीं छोड़ा, तो ये बैठेगा क्या क्रम? ऐसे भी जीव है, आप सोचिए। तो ये क्रम मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, व्रतों को भी ग्रहण करने के लिए क्रम जानना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है सभी को? राहुल जी। बाह्य व्रत का आपने ये बताया ना, स्वभाव के साथ होने वाली शरीर की क्रिया। हाँ जी। और 12 व्रत है तो नाम क्या क्या है उनके? और अब वही हम शुरू कर रहे हैं। 12 व्रतों में सबसे पहले आते हैं 5 अणुव्रत। 5 है अणुव्रत, 3 है गुणव्रत और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। दोबारा रिपीट करता हूँ, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस तरह 5, 3 8 और 4 12, ये श्रावक के 12 व्रत होते हैं। अभी हम प्रतिमाओं की बात नहीं कर रहे, आप प्रतिमा और व्रत में कंफ्यूज मत होना। प्रतिमा तो और हाई लेवल की बात है, वो इसके बाद होती है। ये जो सारे 12 व्रत है, ये पहली प्रतिमा में हम ले सकते हैं, पहली प्रतिमा में हो जाते हैं, पहली या दूसरी प्रतिमा में होते हैं, पहली और दूसरी में ये होते हैं। इसके बाद प्रतिमाएं और आगे बढ़ती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर ये जो 12 व्रत है, ये 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। क्या होते हैं अणुव्रत, क्या होते हैं गुणव्रत, शिक्षा व्रत, ये हम सीखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हमारे लिए जानना जरूरी है। आप देखो, सबसे पहले अणुव्रत की बात करते हैं। अणुव्रत आपने नाम सुना है? अणुव्रत, अणुव्रत, महाव्रत। अणु मतलब क्या होता है? छोटा, स्मॉल, बहुत छोटा, एकदम छोटा। छोटा। अणु मतलब स्मॉल, छोटा, कम, ऐसा कह सकते हैं हम। अणु मतलब कम, छोटा, स्मॉल, ठीक। और एक होता है महाव्रत। महाव्रत मतलब बड़ा। अब अगर हम यहाँ की भाषा में कहें, अणु मतलब है एक देश, अणु मतलब है एक देश, और महाव्रत है पूर्ण,
मतलब जिसको हम कहेंगे सकल देश, सकल एक देश और सकल, अणुव्रत मतलब एक देश और महाव्रत मतलब सकल। ठीक है, तो ये दो तरह से व्रत होते हैं। महाव्रत तो मुनिराजों के कहे गए हैं और अणुव्रत श्रावकों के होते हैं। 5 महाव्रत हमने मुनिराजों के सुने हैं, 5 महाव्रत होते हैं। श्रावकों के 5 महाव्रत ना होके 5 मतलब ये 12 अणुव्रत 12 व्रत होते हैं, जिसमें 5 होते हैं अणुव्रत। अणुव्रत नाम सुनते ही हमें ध्यान आ जाना चाहिए श्रावक की बात है। ठीक है, तो ये होते हैं अपने यहाँ पे, अगर हम इस तरह से कहेंगे ये है 5 अणुव्रत। अणुव्रत एक इसकी परिभाषा क्या है, आप डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। 5 पापों का एक देश त्याग होना, इसका नाम है अणुव्रत। 5 पापों का एक देश त्याग होना, इसका नाम है अणुव्रत। और महाव्रत की डेफिनेशन इससे बना सकता है कोई? मैं 1 मिनट पूछूं किसी से कि इसी से ही महाव्रत की क्या परिभाषा बन जाएगी? 5 पापों का सकल देश त्याग होना ही महाव्रत है। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपने बता ही दिया खुद। 5 पापों का संपूर्ण त्याग होना, सकल त्याग होना, इसका नाम है महाव्रत। इससे क्या पता लग रही है कि हम जिस श्रावक की बात कर रहे हैं वो 5 पापों का त्याग तो करता है, पर कितना त्याग करता है? एक देश त्याग होगा, थोड़ा त्याग होगा, अभी थोड़ा उसके जीवन में है। थोड़ा क्यों है? क्योंकि अभी वो श्रावक है, अभी वो गृहस्थ भी हो सकता है, अभी वो मतलब घर गृहस्थी सब में लगा हुआ है, तो उसके जीवन में बिल्कुल पाप ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। अभी हम करेंगे इसमें डिटेल में बात। जब गृहस्थी में रहता है तो कुछ ना कुछ पाप तो होंगे ही, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड होगा या बिल्कुल छूट मिल गई है, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी जो बनाए गए हैं वो है, ये हम कहेंगे अणुव्रत, कि वो पापों का थोड़ा त्याग कर सकता है। जिसमें पहला है अहिंसाणुव्रत। 5 नाम मैं आपको पहले बताता हूँ। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और 5वां है परिग्रह परिमाण व्रत। नाम एक बार रिपीट करता हूँ। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5 नाम है। एक बार मैं किसी से पूछ लेता हूँ, आप नाम एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मधु जैन से जो आ रहे हैं, मधु जैन नाम से। मधु जैन, आप सुन पा रहे हैं? यस भैया जी, जय जिनेन। हाँ जय जिनेन। 12 व्रतों के नाम एक बार। 12 व्रतों के जो मतलब कैटेगरी बनाई है। हाँ यस। 5 अणुव्रत, 3 5 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत, 5 और शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत हो गए टोटल 12। 12। ठीक है, चलिए मतलब आप लोगों का ध्यान तो है। 5 अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत। हाँ, मैं ये किसी और से पूछता हूँ एक बार। 5 अणुव्रत में 5 अणुव्रतों के नाम। निकिता जी। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये 5 अणुव्रत आपने बिल्कुल सही बताए। तो ये 5 अणुव्रत की हम सबसे पहले बात करेंगे, जिनमें 5 पापों का एक देश त्याग। देखो 5 पाप हमने पढ़ लिए थे। पाप कौन से होते हैं? ये पाप हो गए। उन पापों का एक देश मतलब हम कहेंगे पार्शियल, यदि उनका त्याग होगा तो वो अणुव्रत है, और पूरा त्याग हो जाएगा तो वो महाव्रत हो जाएंगे। बस इतना ही अंतर है श्रावक और मुनि में। मतलब बिल्कुल भी जहां हिंसा ना हो वो तो हो गया अहिंसा महाव्रत, वो हो गए मुनि के लिए। और जहां थोड़ी का त्याग होगा और थोड़ा भी हिंसा होगी वो है अणुव्रत। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं अहिंसा अणुव्रत को। सबसे पहला है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत मतलब अहिंसा का एक देश त्याग। सही है ये?
एक बार और आपकी अभी वॉइस नहीं आ एक रही। सर हेलो, अब हिंसा का, अहिंसा का नहीं, हिंसा का देश। मैं वही देश एक बार ध्यान दे रहा था कि आप लोगों का ध्यान है या नहीं। अहिंसा का एक देश त्याग या हिंसा का? हिंसा का। पक्का? हाँ जी सर। हाँ, तो ये ही इसमें ध्यान देना है कि अहिंसा का एक देश त्याग नहीं, अहिंसा का तो हम ये कहेंगे एक देश पालन। हिंसा का एक देश त्याग होना, इसका नाम है अहिंसा अणुव्रत। तो मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी हिंसा चलती है, थोड़ी थोड़ी नहीं चलती, इसका भाव क्या है? इसका भाव अब समझते हैं थोड़ा। देखिए, हिंसा 4 प्रकार की होती है। एक दिन ये बात बताई थी मैंने, हिंसा 4 तरह की होती है। जब हमने हिंसा हिंसा वाला चैप्टर पढ़ा था, एक अहिंसा एक विवेचन, आपको ध्यान होगा। अर्पित जी, हिंसा किसे कहा जैन धर्म में? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, ये तो 2 भेद है। हिंसा किसे कहा था कि जो एक अलग एंगल हमने देखा था? किसी जीव को मारना, सताना है, उसके भाव लाना। ये तो है ही, पर ये तो सारे जगत कहता है हिंसा। हिंसा का जो एक विशेष एंगल जो जैन धर्म बताता है, अजय जी। आत्मा में विकारी भाव पैदा होना, वही उसका नाम। कौन से विकारी भाव? मोह राग द्वेष के। मोह राग द्वेष, हम इसको ऐसा कहेंगे, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों का होना, इसका नाम है हिंसा, और ना होना, इसका नाम है अहिंसा। ठीक, तो ये हिंसा का शुरुआत मतलब अंतरंग से ही होता है। हिंसा का भी मतलब आप समझिए, व्रत का भी शुरुआत अंतरंग से है और हिंसा की भी शुरुआत अंदर से ही है। तो हम दूसरी बात कर रहे थे, हिंसा 4 तरह की कही है। नाम किसी को ध्यान है? 4 प्रकार की हिंसा। हिंसा 4 प्रकार की मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली है संकल्पी हिंसा, आप ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा मतलब होती है किसी भी जीव को संकल्प पूर्वक मारना। संकल्प पूर्वक मतलब सोचकर, विचार कर, जानबूझकर, प्लान कर कर जिन जीवों की हिंसा की जाती है, वो होती है संकल्पी हिंसा। जिस चीजों में हमें पता है जीवों की साक्षात हिंसा हो रही है, उन कार्यों को जानकर भी करना, वो होती है संकल्पी हिंसा। जैसे बहुत सारे कार्य हम ऐसे देखते हैं संकल्पी हिंसा के होते हैं। मतलब लोग वो एक रैकेट से मच्छरों को मारते हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी चीजें जहां दिख रहा है साक्षात जीवों की हिंसा हो रही है, उन कार्यों को करना, सोच विचार कर, जानबूझकर करना, रैकेट से मच्छरों को मारना, ये सब जो हम चूहों को या जीवों को मारने की दवाई लगा देना, ये सब जो चीजें हैं, कल्पी हैं, जो आपने जानकर की है, इंटेंशन के साथ करी है। ठीक है। दूसरी थी, जैसे हमें पता है कि रनिंग करने में जीव मरेंगे, गाड़ी चलाने में जीवों की हिंसा होगी, तो वो भी संकल्पी में जाएगी क्या? नहीं, ये संकल्पी में नहीं जाएगी। अभी हम जब बाकी देखेंगे ना, अगर उसमें हमारा बाकी कोई प्रयोजन है, ये संकल्पी हिंसा होती है, इसमें मारने का ही प्रयोजन होता है। ठीक है भैया। इसमें आपका क्या प्रयोजन, जैसे मच्छर है या कोई है, उनको आपको मारना ही है। ठीक है। तो इसीलिए वो कार्य संकल्पी हिंसा में लिया। मेरी आवाज सही आ रही है क्या? हाँ भैया, बीच बीच में ब्रेक हो रही है? बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, बता दीजिएगा आप, जब भी कोई हो। राहुल जी आप इशारा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये पहली थी संकल्पी हिंसा। बुद्धिपूर्वक, सोच समझ के, प्लानिंग से मारना। जितने भी ये जीवों को मारने के उद्देश्य से ही काम किए जाते हैं, क्योंकि आप वहां मारना ही चाहते हो, वो हुए संकल्पी हिंसा। दूसरी होती है, दूसरी हम कहेंगे आरंभी हिंसा। आरंभी, या दूसरी हम ले लेते हैं उद्योगी। दूसरी है उद्योगी, मतलब उद्योग मतलब होता है व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार। तो दूसरी टाइप की हिंसा है जो हमारे बिजनेस में होने वाली हिंसा। आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी व्यापार करोगे, उसमें हिंसा होती ही है। जैनियों के लिए मुख्यतः 2 व्यापार कहे जाते हैं। या तो आप मतलब ज्वेलरी का, मतलब इसका कहा जाता है कि भाई ये थोड़ा कम हिंसा वाला है, या फिर कपड़ों का, वस्त्र आदि का कहा जाता है कम हिंसा वाला है। पर फिर भी कोई भी व्यापार हो, उसमें बिल्कुल हिंसा ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है।
हिंसा होती ही है। तो दूसरे टाइप की जो हिंसा है वो है उद्योगी हिंसा, मतलब उद्योग में होने वाली हिंसा। तीसरी है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा, क्योंकि देखो उद्योगी की आपको समझ आ गई ना, कि जब आप कोई मान लीजिए आपकी फैक्ट्री होगी, तो फैक्ट्री में फिर बिजली भी होगी, वहां मशीनें भी होगी, उसमें जीवों की हिंसा भी हो सकती है, होगी ही, उसमें आपको आना जाना भी पड़ेगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ ये सब कार्य करने पड़ेंगे, तो हिंसा होती है। तीसरी है आरंभी। आरंभी मतलब होती है घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा। कि मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मतलब हम अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। घर गृहस्थी के कार्यों में, घर गृहस्थी के कार्य मतलब कि जैसे घर में जितनी हिंसा हो रही है, आपके घर में हिंसा हो रही है कि नहीं? आप कहोगे कहाँ हिंसा हो रही है, हम तो कोई हिंसा नहीं कर रहे। खाना बनाने में, खाना बनाने में कहाँ हो रही है? अगर हम शुद्ध सामग्री बना रहे हैं तो उसमें कहाँ हिंसा है? अग्नि की हिंसा, जीव की हिंसा, अग्नि जलती है। बिल्कुल सही। मतलब आप लोग ये बात हम मानते तो है कि हाँ, कि हिंसा तो है आरंभ में, घर में रहेंगे। अब देखो पंखा चल रहा है, आपका पंखा चलेगा, वायु का एक जीवों की हिंसा है। आप घर में जितने भी कार्य कर रहे हैं, हम साफ सफाई करने का, साफ सफाई भी करोगे, आप साफ सफाई करोगे, उसमें भी जीवों की हिंसा होगी। और मतलब वो जरूरी है, मतलब वो कार्य जरूरी है। हिंसा है उसका पाप तो लगेगा, पर जब तक वो इसलिए कि आप गृहस्थी में हो तो आप साफ सफाई भी करोगे, खाना भी बनाओगे, घर का ध्यान भी रखोगे, मतलब रसोई आदि की सफाई भी करोगे, सब चीजें, तो उसमें जीवों की हिंसा नियम से होती ही है। उसका नाम है आरंभी हिंसा। ठीक है, गैस जलती है तो उसमें भी हिंसा होती है। हम फ्रिज यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज कर रहे हैं, ये सब पानी का यूज कर रहे हैं, इसमें सब हिंसा है ही। लास्ट होती है विरोधी हिंसा। चौथी तरह की कौन सी? विरोधी। विरोधी मतलब है अपने स्वयं पर, स्वयं के धर्म पर, जिन मंदिर पर या अपने परिवारजनों पर किसी प्रकार से उपसर्ग, किसी प्रकार से कष्ट आने पर उनको बचाने के लिए जो हिंसा की गई हो, उसका नाम है विरोधी हिंसा। जैसे मान लीजिए कोई सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिफेंस के लिए जो की जाती है, मतलब मान लीजिए आपके कोई, आपका कोई परिवार, आप कहीं जा रहे हो, कोई आपके बच्चे पे कोई परेशानी आएगी, या आपकी पत्नी पे, आपके पति पे, मतलब आपस में परिवार में किसी भी संबंधी पे कोई परेशानी आएगी, तो आप विरोध करोगे ही। और विरोध नहीं, आप मतलब वो झगड़े तक भी, लड़ाई झगड़े तक भी बात जाएगी, आप हाथापाई भी कर सकते हो, करोगे ही, मतलब उनको बचाने के लिए हम करेंगे ही। तो उसमें भी जो हिंसा होती है उसका नाम है विरोधी हिंसा। क्योंकि यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है? उनको बचाने का, हिंसा करना नहीं है। तो आप बताओ, इन चारों हिंसा में से पाप कौन सी हिंसा से लगेगा? मीनाक्षी जी। जयेंद्र, सब हिंसा सब है, सबसे ही लगेगा। पक्का? मतलब सबसे लगेगा या सिर्फ पहले वाली संकल्पी से लगेगा? सबसे लगेगा। सबसे लगेगा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें कि बाकी से क्यों लगा? संकल्पी हिंसा में ज्यादा लगेगा, क्योंकि बाकी आरंभी हिंसा को हम छोड़ नहीं सकते, उसके बिना अपना जीवन कंटिन्यू नहीं हो सकता है। विरोधी हिंसा भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे विवश होकर अपने को हेल्प करना ही पड़ता है, एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। हाँ, मतलब कम ज्यादा तो वैरी कर सकता है, वो चीजें एक्सेप्टेबल है, पर पाप की मैंने बात की कि पाप किसमें लगेगा। तो सारे नहीं लगेगा। आई थिंक लगेगा, लेकिन संकल्प हिंसा में आप अधिक लगेगा। नोइंगली कर रहे हो, दूसरे तीनों में अननोइंगली कर रहे हो। बिल्कुल सही है। आप लेट हो गए हमारी क्लास में आज। सॉरी। हाँ, मतलब कोई, पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा है, वो आपका मिस हो गया है कि व्रत किसके सच्चे होते हैं। तो आप उसको रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। जो लोग लेट आए हैं, मेरे को सब दिख रहा है कौन कौन लेट आए हैं हमारी क्लास में, तो आप जरूर सुनिएगा। ठीक, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो 4 प्रकार की हिंसा है, चारों में ही दोष लगेगा, चारों में ही हिंसा का पाप है। कम ज्यादा वो अलग बात है, पर चारों का होता है। अब हम बात कर रहे हैं अहिंसाणुव्रत की। तो अहिंसाणुव्रत में जो व्रती होता है उसके संकल्पी हिंसा का त्याग होता है।
उसके मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। उसके बाकी हिंसा, अब मैं आपको ये इसका भाव समझा रहा हूँ, हिंसा का एक देश त्याग का मतलब क्या है। संकल्पी हिंसा का तो त्याग होगा, पर बाकी की हिंसा का त्याग नहीं होगा, क्योंकि अभी वो घर में है तो व्यापार भी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो उसमें हिंसा होगी। घर में है तो गृहस्थी भी होगी, आरंभ हिंसा होगी। घर में है तो अपने परिवार, धर्म, मंदिर, जिन मंदिर इनका इन पे उपसर्ग आने पर विरोध भी करेगा, तो विरोधी भी होगी। इसलिए उसको एक देश हिंसा का त्याग कहा गया है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अभिप्राय पूर्वक जानबूझकर किसी को मारने के लिए नहीं मारेगा। ठीक है। अब आप कोई कह सकता है कि नहीं, हम जो मच्छरों को मारते हैं या कोई रैकेट से मारता है तो वो मारने के लिए थोड़ी मार रहे हैं, हम तो अपने को बचाने के लिए मार रहे हैं। तो ये तो विरोधी हिंसा में जाना चाहिए। अर्पित जी। सर उसमें अपन मच्छर को अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे रात को मॉस्किटो नेट लगा के, या फिर सही समय पे प्रिकॉशन लेके तो अवॉइड की जा सकती है। हाँ, मतलब ये बात बहुत जरूरी है समझना कि अब कोई कहे नहीं हम तो बचाने के लिए ही मारते हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हमने थोड़ी कुछ उन्हें कहा। पर आप सोचिए हमारे पास क्या उसको मारना ही एकमात्र उपाय है क्या? नहीं है। तो अन्य उपाय होते ही है, और हमें उन कार्यों को मतलब अहिंसात्मक उपायों से पहले उन कार्यों को करना चाहिए। ठीक, तो ये अहिंसाणुव्रत की बात हुई है। अहिंसाणुव्रत में हम ये कहेंगे कि स्थूल हिंसा का त्यागी है। स्थूल हिंसा का त्यागी हम इसे कहेंगे, क्योंकि पूर्ण हिंसा का त्यागी और सूक्ष्म हिंसा का त्यागी तो मुनिराज होते हैं। मतलब जब वे मुनिराज बनेंगे, महाव्रत होंगे, तब उनके पूर्ण तरह से त्याग होगा, पर अभी उनके स्थूल हिंसा का त्याग है। इसी को हम एक देश हिंसा का त्याग कह सकते हैं। और देखिए दूसरे एक शब्द में कहा जाता है कि त्रस हिंसा का त्याग, और स्थावर का नहीं है। त्रस जीव कौन से होते हैं कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों को तो वो सामने से आएगा, देखेगा और दिख रहा है मरेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा, मतलब त्रस हिंसा का त्यागी है। पर स्थावर हिंसा जो गृहस्थी में रहते हुए कम तो की जा सकती है, पर पूरी तरह से त्याग नहीं किया जा सकता। जैसे जल कायिक का त्याग, अग्नि कायिक का त्याग, वायु कायिक का त्याग, उसका वो यथा योग्य त्याग करता है। मतलब कोशिश तो उसकी भी करेगा, ऐसे नहीं कि उसकी छूट मिल गई। ऐसा नहीं आप समझिए जैसे अभी हमने कहा संकल्पी का त्याग है तो बाकी तो कर सकते हैं, तो जाए सबसे पंगे ले, जाके सबसे कहेगी और फिर कहे नहीं तो विरोधी हिंसा है, ऐसा नहीं करता। यथा योग्य अपनी भावना तो क्या होती है, सारी हिंसा का ही त्याग हो। तो इस तरह से ये अहिंसाणुव्रत में ये बातें आएगी कि जो उसे बातें पता है, मतलब फिर आप देखो रात्रि भोजन, अंशना जल और 5 प्रकार के अभक्ष्य, ये तो पहले ही त्याग हो गए, क्योंकि ये सारे तो त्रस जीवों की, मतलब मध्य मास मधु, इसमें त्रस जीवों का घात होता है, इसलिए ये भी छोड़ ही देगा। और ये भी इंटेंशनली में ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मधु है, शहद है, वो इतनी मधुमक्खियों को मार के बनाया जाता है। यदि तो भी कर रहे हो, इसका मतलब आप अभी संकल्पी हिंसा भी नहीं छोड़ पाए हैं। हमें पता है रात्रि भोजन में इतने जीवों की हिंसा है, और तो भी कर रहा है, इसका मतलब अभी संकल्पी हिंसा का भी त्याग नहीं है, मतलब अभी वृत्ति श्रावक तो बहुत दूर। तो अब हमारे सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे कि जो वृत्ति श्रावक है उसके ये अभक्ष्य भक्षण का तो पहले ही त्याग हो गया, उसके मध्य मास मधु का तो पहले ही त्याग हो गया, शिकार खेलना, मांस त्याग करना, और हम कहे अनछने जल आदि का उसके त्याग होगा ही, तभी वह व्रती हुआ है। ठीक है, तो आज हम अभी अहिंसाणुव्रत तक ही ले गए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोगों का निवेदन था कि हम 1.5 घंटे की क्लास ले, क्योंकि 2 दिन हो जाती है, अपनी एक्स्ट्रा क्लास ही है। टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है और अभी बहुत बाकी है, हम आराम से ले रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, हमारा इसमें क्लियर होना चाहिए। तो अपना टॉपिक तो आज का यहीं तक हुआ है। आपको ध्यान रखना है अणुव्रत, और अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत की बात हुई है, कल की कक्षा में अपन पूरा करेंगे। अभी आप अपने जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं। संकल्प हिंसा इक्वल टू मिथ्या तो बोल सकते हैं? नहीं, मिथ्या तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंसा ये चारित्र की विपरीत पर्याय है, मतलब चारित्र में जाता है, चारित्र का दोष है, और मिथ्यात्व श्रद्धान का दोष है। नहीं, मिथ्या चारित्र बोल सकते हैं। मिथ्या चारित्र बोल सकते हैं, मिथ्या चारित्र बोल मतलब होता, पर ऐसा भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि फिर दिक्कत आएगी चौथे गुण स्थान वाले को। चौथा गुण स्थान वाला है संकल्पी हिंसा का भी त्यागी नहीं है अभी, पर मिथ्याचारित्र नहीं है, उसकी सम्यक चारित्र है। ठीक है, ये बात बाकी लोगों के लिए मैंने बता दी जो समझते हैं। चलिए, और कोई? क्या ऐसा है कि पैसे बढ़ते जाएं, प्रॉफिट बढ़ता जाए और हिंसा भी बढ़ती जाती है, ऐसा लगता है? मतलब बिजनेस व्यापार, क्योंकि प्रमाद उसमें क्या होता है कि फिर जीवों की हिंसा का ध्यान नहीं रखा जाता और टाइम भी कम होता है, तो जल्दी जल्दी काम करो सारे और हिंसा भी बहुत बढ़ती जाती है। ऐसा इसका तालमेल है क्या? देखो, ये तो हम अपने लॉजिक से और अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। इसका संबंध बड़े होने से नहीं है, इसका संबंध अविवेक से है। यदि कोई विवेकी है और ज्ञानी है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो भी हो सकता है बड़ा बिजनेसमैन हो, वो भी हो सकता है उसके भी व्यापार बड़े चल रहे हो। बस अब निर्भर ये करता है वो अपने विवेक से कैसा कार्य कराता है, वो कैसे उसको मतलब हम कहे एग्जीक्यूट कर रहा है अपने उस सिद्धांत को। उसका कार्य बिल्कुल अविवेक जैसा नहीं होगा, अन्य मिथ्या दृष्टियों जैसा कि भाई चाहे जितनी हिंसा हो रही है, चाहे जैसे केमिकल, चाहे जैसे जीवों का मतलब पता होने पर भी ऐसा नहीं करता। हर चीज मर्यादित होती है और विवेक पूर्वक होती है। बस इतने में ही बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। संगीता जी मोदी। एक चीज हाँ भैया, जी, हाँ तो जी। हमें जो क्या होता है ना कि डिसीजन हमारे गोल ओरिएंटेड होते हैं तो ज्यादा इजीली ले पाते हैं डिसीजन। तो ये जो अनुवृत्ति है, इसका गोल ये है कि महाव्रत पे जाना है, या इसका ये गोल है कि बाहर की स्थितियां जो है उसको मतलब जो भी। देखिए, श्रावक तो सच्चा उसे ही कहा कि जिसका मुनि बनने का ही प्रयोजन हो। तो इसका नाम ही अनुव्रत है, तो ये फैलता नहीं है, सीमित हो रहा है अब। तो जो व्यापार की बात है ये इससे पहले हो सकती है या इसकी प्रारंभिक भूमिका में हो सकती है, पर जैसे जैसे इसके अंदर की शुद्धि बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये आरंभ त्याग प्रतिमा तक भी पहुंचेगा, धीरे धीरे शुल्लक एलक भी बनेगा। तो सब कुछ ये त्याग करते ही जाना है। मतलब अब ये सीमित करता है अपने जीवन में। मतलब आप देखो, हम लौकिक में भी ये बात समझते हैं कि नहीं, अगर हमें सुखी होना है तो ज्यादा फैलना नहीं, हमें अपने आप को सिमेटना है। मतलब हमें अपने को सीमित करना है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो हमारे बाकी मतलब सामाजिक कार्य हो, चाहे वो हमें जितने भी मतलब हम परोपकार के काम भी करते हो, तो भी यदि हमें वास्तविक सुखी होना है तो हमें सीमित होना, और सीमित होने का नाम ही अणुव्रत है। ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग ही हम इसे कह सकते हैं। हाँ, संगीता मोदी जी आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आपने जो अनंता अनुबंधी के बारे में पहला गुण स्थान बताया, फिर अप्रत्याख्यान चौथा, वैसे ही प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण पांचवा, तो संजवलन छठा सातवां आएगा। हाँ, मतलब उसके बाद के, मतलब हम ये कहेंगे जब संजुलन का अभाव होता है, जब संजुलन मिटती है, तब छठवां गुण स्थान प्रकट होता है। जैसे आपने ये बताया था कि संज्वलन मोक्ष नहीं होने देता। हाँ, मतलब संजलन कषाय जो है वो एक बार में नहीं मिटती है, एक बार में नहीं मिटती है, धीरे धीरे मिटती है। मतलब संजलन कषाय का थोड़ा अभाव हुआ तो फिर छठवां सातवां गुण स्थान होता है, और अभाव हुआ तो आठवां हो जाता है। ऐसे करते करते जब तक वीतराग पूरी संजलन कषाय नहीं मिटती तब तक वीतरागी नहीं होता, मतलब 11वां 12वां गुण स्थान नहीं आता। ये अभी थोड़ा सा गुण स्थानों में जब जाएंगे तब और समझ आएगा। और किसी को आज के इस अणुव्रत से और अहिंसानुव्रत से, जैसे आपने जो 4 भेद बताए, अब उसमें उद्योगी और आरंभी जो भेद है वो तो जब कल्प वृक्ष का जो काल था, तीसरा या चौथा जो भी था, तो वहां पे तो उद्योग करना ही नहीं था और खाना भी नहीं बनाना था, और ये आरंभी हिंसा भी नहीं थी। तो क्या ये भेद बाद में बने हैं या कैसे हुआ? देखिए, ऐसा भी आता है कि जो वहां के जीव होते हैं, जैसे हम भोग भूमि के गए, उनका जीवन ही ऐसा होता है कि अणुव्रत जैसा हो। इसके लिए एक एग्जांपल ये आता है कि जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर के जीव आपको सुना होगा, वे अणुव्रत धारण नहीं करते। तीर्थंकर डायरेक्ट महाव्रत लेते हैं। क्यों नहीं लेते अणुव्रत? बाकियों को तो कहा है कि आपको अणुव्रत पहले लेना कंपलसरी है, अणुव्रत से ही महाव्रत होंगे। तो वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका जन्म से ही जीवन कैसा होता है, वो अणुव्रतमय होता है। मतलब जन्म से ही उनके संकल्प हिंसा का त्याग होता है, जन्म से ही उनके ये चौर्य मतलब चोरी का और इन सब का त्याग होता है, इसीलिए वो करते हैं। और
ये जो आपने कहा बाद में भेद बने हो, ऐसा नहीं है। हिंसा का क्लासिफिकेशन तो पहले से ही है। अब किसी जीव के पाया जाता है, किसी के नहीं पाया, क्योंकि आप अगर आप पहले दूसरे तीसरे काल की बात कर रहे हो कि तब तो किसी के होती नहीं थी, तो हिंसा का भेद बाद में बनाओ, पर ये काल चक्र तो सर्कल भी चल ही रहा है। उससे पहले छठवां था, उससे पहले पांचवा था, तो तब था ही सारी चीजें। हाँ, चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी जाती है, या फिर इसे ऐसे कहें, जब अनंतानुबंधी जाती है तब चौथा गुणस्थान होता है। ठीक है, और किसी को इसमें जो डाउट हो आप पूछिए। व्रत सच्चे किसके होते हैं, ये भी बात। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का एक बार वापस चारों का डिटेल बता दीजिए। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन का क्या मीनिंग है, मतलब? हाँ, डिटेल तो नहीं, शॉर्ट में बता देता हूँ कि अनंतानुबंधी मतलब है कि जो अनंत संसार का कारण हो, जो मिथ्या दृष्टि के पाई जाती है, वो है अनंतानुबंधी कषाय। मतलब ये चारों कषायों की हम ये कह सकते हैं तीव्रता है, डेंसिटी है, कि अनंतानुबंधी का क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान का क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान का क्रोधमान माया लोभ, संजलन का। तो ये परिणामों की हम इसे कहे कि कषायों की डेंसिटी है, कि क्रोध है। क्रोध एक मिथ्या दृष्टि का भी क्रोध होगा। अब आप समझिए इस उदाहरण से, एक चौथे ज्ञानी भी क्रोध कर सकता है, और एक पांचवे गुणस्थान वर्ती भी क्रोध कर सकते हैं, और एक मुनिराज को भी क्रोध आ सकता है। अब इन चारों के क्रोध में कुछ अंतर होगा या नहीं, बताइए? मतलब अंतर होगा या नहीं? बहुत अंतर होगा। तो इसका नाम है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। बस ये तो हुआ उदाहरण से, मतलब आपको ये ध्यान में रहेगा उदाहरण। भैया जी, ऐसा भी देखा गया है कि जो मुनि महाराज पद पे हैं, कुछ यानी एक आधी कुछ मैंने ऐसा देखा है, उनकी तीव्र क्रोध रहता है, फिर उसको तो क्या बोले? नहीं, तीव्र क्रोध रहता है तो वो गलत है, मतलब उसको यही कहा जाएगा वो गलत है, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका के, उनके गुणस्थान के योग्य उतना क्रोध नहीं है। मतलब आप देखो ना, ये जो चार कही गई है, ये इसके लिए शास्त्रों में भी एग्जाम्पल आता है कि अनंतानुबंधी की तीव्रता ऐसी है जैसे पत्थर पे रेखा, पत्थर पे एक लकीर खींची गई हो, तो जितनी तीव्र वो, जितने दिन में वो वापस मिटेगी, उतनी तीव्रता है अनंतानुबंधी की। अप्रत्याख्यान के लिए आता है रेत पे खींची गई रेखा, और मतलब ऐसे उदाहरण दिया गया है। ऐसे संजलन के लिए जो आप कह रहे हैं मुनिराज के लिए, वो आता है पानी के जैसी, पानी पे रेखा खींची गई। तो मुनि का जो, मुनिराज का या छठवे या जो क्रोध कहा गया है संजलन संबंधी, वो ऐसा कहा गया है जो पानी पे खींची हुई रेखा के समान हो, जैसे एक क्षण में वापस से बिल्कुल एकदम वो हो जाता है, और ना वो तीव्र होता, ना वो अधिक समय तक रहता। तो ये कषायों की डेंसिटी हम ये कह सकते हैं, गृद्धता कह सकते हैं, तारतम्यता कह सकते हैं। हाँ, अप्रत्याख्यान का पृथ्वी पर रेखा ये आता है, मतलब ये चारों इस तरह से हमें मिलते हैं। तो ये कषायों की तीव्रता वाले भेद हैं। तो अनंतानुबंधी ऐसी है जो तब तक रहेगी जब तक जीव अज्ञानी रहेगा, और अप्रत्याख्यान जो सेकंड नंबर की है, अप्रत्याख्यान जब तक कषाय रहेगी, उसका जब तक उदय रहेगा, मतलब जब तक वो जीव के अंदर में रहेगी, तब तक वो व्रत नहीं ले सकेगा, तब तक उसको पांचवा गुणस्थान नहीं होगा। प्रत्याख्यान ऐसी है कि जब तक प्रत्याख्यान कषाय रहेगी, तब तक सकल व्रत नहीं ले पाएगा, मतलब महाव्रत नहीं ले पाएगा, तब तक मुनि नहीं बन पाएगा, मतलब छठवा गुणस्थान नहीं होगा। और संजलन ऐसी है कि जो जब तक रहेगी संजलन कषाय, तो वह भगवान नहीं मिल सकता। इसके लिए जो चार एग्जाम्पल आए हैं, वो एक आए हैं पत्थर पे खींची हुई रेखा, फिर भूमि पर मतलब पृथ्वी पर खींची हुई रेखा, फिर आया धूल मतलब रेत पर खींची हुई, और अंतिम आया जल में खींची हुई रेखा। ये उनकी तीव्रता। ये थोड़ा हमारा आउट ऑफ टॉपिक ही है, पर ये जानना जरूरी है कि हमें जिससे समझ आए क्या अंतर आया है एक पहले गुणस्थान वाले में, चौथे में और पांचवें में। बाहर से भी अंतर है बहुत। पहला गुणस्थान वाला 7 व्यसनों का मतलब सप्त व्यसन का सेवन करेगा, वह शिकार भी करेगा, मध्यमास मधु का भी सेवन कर सकता है, वो पहला गुणस्थान है। दूसरे वाला ये सब तो नहीं करेगा, चौथे वाला ये सब नहीं करेगा, पर उसके व्रत नहीं होंगे अभी, ये सब तो त्याग कर चुका है, सप्त व्यसन और ये सारी चीजें, मतलब अष्टमूल गुण का पालन भी करेगा, पर अभी व्रत नहीं लिए, तो ये हुआ चौथे वाला, क्योंकि उसके अभी अप्रत्याख्यान है,
कषाय, इसलिए वो व्रत नहीं ले पा रहा। और 5वें वाला जो है उसने व्रत भी ले लिए, और अब वो व्रत कैसे होते हैं उसमें पहले अणुव्रत, उसमें हमने अहिंसाणुव्रत की बात यहाँ पे देखी है। समझ आ गया सभी को? चलिए, तो ये आपके भी क्वेश्चन हो गए हैं। एक जने से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो अपना वाइवा चल रहा है। आप सब तैयार हैं? तो किसी से भी हम पूछ लेते हैं, जो लोग हमारी क्लास में आज शुरुआत से थे उनसे ही पूछते हैं। लेट आने वाले जो हैं वो अभी तो बच गए हैं, पर आपसे बाद में जरूर लिया जाएगा, तो आप जरूर क्लास सुनिएगा, ठीक है? बाकी लोगों से पूछते हैं आप, और आपके जो असाइनमेंट भी है एक बार वो भी रिमाइंड कराना था, आप वो भी जरूर देते रहिए। जो गणधर मूल्यांकन भी जिनके रह गए हैं, वितर विज्ञान भाग 3 से जिनको मिले हुए हैं, वो अपने पूरे करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, हम पूछते हैं संगीता जी मोदी। आपका हुआ नहीं है ना? नहीं। हाँ जी, तो पूछते हैं आपसे, आज के इसमें से ही पूछेंगे। हाँ, सबसे पहले ये आपको ये बताना है, इजी से ही पूछूंगा जो टॉपिक अपने आने हैं। हाँ, सबसे पहले आप ये बताइए कि व्रत किसे कहते हैं? निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत। निश्चय व्रत किसे कहा और व्यवहार व्रत किसे कहा? हाँ जी, जब भी 2 कषाय चौकड़ी की का अभाव होता है उसे निश्चय व्रत कहते हैं, और उसके साथ जो व्यवहार में व्रत होते हैं, जो चारित्र में व्रत होते हैं, उसे व्यवहार व्रत कहते हैं। अच्छा, तो जो अगर हाँ, ये 2 तो ठीक, कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ आपो आप आ जाते हैं। मतलब क्या उसके साथ जो शुभ परिणाम और जो शुभ क्रियाएं होती है वो व्यवहार व्रत होता है। शुभ तो परिणाम, शुभ परिणाम के साथ जो हाँ ठीक है, पर अगर शुभ भावों के साथ किए गए, अगर हमें कोई व्यक्ति को पहचानना है कि ये व्रती है या नहीं है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? हमें किसी के अहिंसाणुव्रत को पहचानना है, तो अहिंसाणुव्रत कैसे पहचान में आएगा? उनके अंदर के अंतरंग भाव तो हम किसी के जान नहीं सकते, ठीक है, पर बाहर के व्रत तो दिख ही जाएंगे, दिख जो जाएंगे। चारित्र में है। तो अहिंसाणुव्रत है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? अहिंसाणुव्रत तो जो उनकी क्रियाओं से पता चल ही जाएगा। हाँ, तो बताइए कुछ क्रिया ऐसी कि जिनसे हम पता लगा सके कि अहिंसाणुव्रत है इनके। क्या नहीं होगा, मतलब आप इस तरह से बता दीजिए उनके जीवन में क्या क्या नहीं देखा जाएगा। फिर व्यापार कर सकते हैं कि नहीं? संकल्प हिंसा नहीं होगी, व्यापार करेंगे, व्यापार कर सकते संकल्प हैं, हिंसा नहीं करेंगे। हाँ, मतलब कुछ एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं, गाड़ी चला सकते हैं या नहीं? हाँ जी, हाँ, जो उद्योगी आरंभी वो जो हिंसा है वो तो रहेगी उनके जीवन में, पर संकल्प हिंसा जैसे कि कोई जीव को हानि, त्रस्त जीवों को हानि पहुंचाना, वो नहीं करेंगे। जानबूझ के हिंसा नहीं करेंगे, जानबूझ के नहीं करेंगे। मतलब जो कार्य, मतलब आप देखो इसमें भी ऐसा समझना है हमें कि उन्हें बाकी हिंसा के लिए छूट मिल गई, ऐसा नहीं है। वो संकल्पी का तो त्याग करते हैं, पर छूट बाकी नहीं हिंसा है, में पर भी, हाँ जी, बाकी हिंसा में भी उनके मन में यही बात रहती है कि जहां तक हो सके उतना त्याग करें। जहां तक हो सके उतना त्याग तो करेंगे ही। हाँ जी, हाँ, एक प्रश्न बस, दूसरा बस ये पूछता हूँ कि ये अहिंसाणुव्रती जीव के, जिसने अहिंसाणुव्रत धारण किया हुआ है, उसके पंच उदंबर फलों का त्याग होगा या नहीं? होगा।
होगा, वो तो श्रावक के लिए जरूरी है, जैन श्रावक के लिए होगा ही। तो क्यों होगा, मतलब कोई इसके पीछे कारण क्यों होगा? नहीं हो मतलब बाकी चीजें करेगा ये तो अभी इसके तो अगर मान लीजिए आरंभिक बात करें, आरंभ में सब घर गृहस्थी के काम आएंगे, तो खाने का भी उसमें आ रहा है, तो वो खाने संबंधी हिंसा में अगर पद्यदंबर फलों का सेवन कर रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो अपने अष्ट मूल गुण में आते हैं, तो श्रावक के लिए अष्ट मूल गुण जरूरी है। तो अगर अहिंसा व्रत पालन कर रहे हैं तो उनके ये तो होगा ही। बिल्कुल सही है। एक रीजन तो त्याग होगा ही होगा। बिल्कुल सही। एक रीजन तो ये है ही कि उनके 5 उदंबर फल, क्योंकि वो अष्ट मूल गुण में ही आ गए, इसलिए नियम से त्याग होगा ही। दूसरा, जब ये कहा त्रस हिंसा का त्यागी है और उदंबर फल में त्रस जीव होते हैं, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आ ही गए तो उसमें प्रश्न ही नहीं उठता, तो उनके मतलब अहिंसानुव्रत में इस चीज का भी त्याग नियम से होगा ही। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने दोनों आंसर सही दिए हैं। चलिए, तो अब हम अपनी कक्षा आज यहीं पूर्ण करते हैं। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कल अपना ये पूरा हो जाएगा। आपको जो इसमें डाउट हो तो आप वो सब एक बार सोच के विचार के आइएगा। जिनके पेपर रह गए हैं वो दे दीजिए थोड़ा शीघ्र करके, जिनके कोई रीजन है तो आप थोड़े दिनों में भी जब दे सके आप जरूर दीजिएगा। चलिए, आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।